लिखे कहाँ थे point? ये मैंने बनेंगे यूट्यूबर्स। कौन से फोन में लिखे थे ओ, हमारे पास महंगे यूट्यूबर्स, ठीक है, I बड़े have, okay. यूट्यूबर्स। हो गया सर 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 निकल गया सर सर निकल गया। एक सेकंड सर, ओके सर। पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करते हुए इंट्रो दो पहले, चलो 1 2 3 गो। यो तो हेलो एवरीवन, तुम लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारी एनीकास्ट की एक और नई पॉडकास्ट में। एंड आज का दिन बड़ा प्यारा से शुरू हुआ, सुबह मस्त पूजा वूजा करके आए हैं। एंड ये हमारी एनीकास्ट की हिस्ट्री में आई गेस फर्स्ट एंड लास्ट पॉडकास्ट है जो सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड हो रही है। अरे हाँ यार, सुबह 8 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। अच्छा, और आई गेस हाँ, मैं एक चीज के लिए पहले यहाँ पे माफी मांगता हुआ चलता हूँ। ठीक है, सीन ऐसा मुझे पता है, जैसे जैसे पॉडकास्ट अपनी एंड की तरफ जाती जाएगी ना, मेरी एनर्जी ऐसे से ऐसे होती जाएगी। ठीक है, तो मैं इसके तुम्हें 3-4 रीजन बता देता हूँ। पहला रीजन, हमें सुबह 4 बजे उठ के ऐसा जाना था मंदिर, क्योंकि 5 बजे से पूजा चालू थी। वैसे आज क्या है, हम किस वजह से गए थे? ओके, तो महाशिवरात्रि की वजह से हम लोग गए थे। ओ एक सेकंड, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया कि मैं किस चीज के लिए मंदिर होके आया हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने पूछा मेरे को एकदम से क्लिक किया। एक सेकंड, लोग कमेंट करेंगे। अरे यार, अगर लोग कमेंट कर रहे हैं तो इट्स देयर प्रॉब्लम। ओके, हाँ तो और वैसे भी एक चीज और बता दो, लैक ऑफ स्लीप की वजह से थोड़ा डैंक भी हो सकते हैं हम ज्यादा। हाँ इस टाइम पे निकलता है भाई, इस टाइम पे फिल्टर थोड़ा कम होता है। तो सुबह 4 बजे मेरे को उठना था। ठीक है, सॉरी 3:30 बजे, गीजर ऑन करने के लिए मुझे 3:30 बजे उठना था। और मैं सुबह 3:30 बजे तक फोन चला रहा हूँ, एकदम से अलार्म बजा। मैं कहा अभी क्यों बजा? मैं कहा फक, 3:30 बज गए। मैं जाके गीजर चलाया। ठीक है, मैं कहा अब चलते हैं, सोते हैं भाई, क्योंकि फिर 4:30 बजे मुझे नहाने घुसना था। मैं कहा आराम से 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटे की नींद ले लेता हूँ। और देखते देखते 4 बजे का अलार्म बज गया, जो कि मैंने इसलिए लगाया था ताकि मैं इस आदमी को उठा सकूं। और मैंने इस बंदे को फोन किया और ये बंदा वापस सो गया। और ये बंदा मुझसे कंफर्म कर रहा है आज सुबह, भाई मैंने तेरा फोन उठाया था कि नहीं? आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लीप। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं रात को 2 बजे तो घर ही आया। हाँ। फिर मैंने सोचा कि यार 4 बजे तो उठना ही है, क्या करना है सो के, इससे बढ़िया फोन ही चला लेते हैं। मैंने फोन चालू किया, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं चलाया होगा, एंड मैं हो गया। एंड सुबह 4 बजे इसका फोन आया। ठीक है, इसके फोन आने से मैंने अपने फोन में आई गेस कितने अलार्म, 15 नहीं, इस फोन में 4 अलार्म थे, इस फोन दूसरे वाले फोन में 3 अलार्म थे। ठीक है, एक था 4 बजे का, एक था 4:02 का, एक था 4:04 का, 4:04 का इस फोन पे था, फिर 4:06 का इस पे था, फिर 4:10 का था, फिर 4:15 का था, इस पे 4:13 और 4:12 का। मैंने ऐसे ऐसे अलार्म लगाए थे और मैंने इसको भी बोला था कि मेरे को 4 बजे उठा दियो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसका फोन आ गया और मैंने बात कर ली इससे, उसके बाद धीरे 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 करके अलार्म भी बजेंगे और मैं उठ जाऊँ। दैट वाज माय अजम्पशन। और सुबह क्या प्यारा सीन हुआ। 1 सेकंड, 4 बजे मैंने इस बंदे को फोन किया कि हेलो भाई उठ जाओ, और 4 बजे फिर मैंने इसको फोन किया और पापा ने मेरे को फोन किया, हाँ बेटा उठ जा। और अब सीन क्या, मैं इस बंदे के साथ फोन पे हूं, मेरे को तो लग रहा है ये जग चुका है, क्योंकि ये मुंह से बक भी रहा है, हाँ हेलो सब कुछ कर रहा है, बोल भी रहा है। मैं उठ गया, कहता उठ गया, तू उठ गया। ये इस बंदे की लाइन थी और इस बंदे को कुछ याद नहीं। ठीक है, और पापा का फोन आया, मैंने देखा यार सुबह के 4 बजे कौन फोन कर रहा है। मैं देखा शिट, पापा का फोन। और मेरे दिमाग में पता है पहली लाइन क्या आई? पापा बोले सुबह 4 बजे किससे बात कर रहा है, पहले तू ये बता। मैं वो पापा वो ना क्या बताऊं। ठीक है, मैं क्या, पापा कहता उठ जा, मैं कहा मैं उठ गया। और इसीलिए मैंने सीधा सबसे पहली लाइन ही ऐसी बोली जो क्लियर हो जाए। मैं कहा हाँ उठ गया। मैं लक्षित को भी फोन कर दिया, वो भी उठ गया। पापा कहते अच्छा फोन कर दिया, मैं हाँ हो गया। क्लियर करके चलते अपन। ठीक है, ऐसा ना हो ना कल को घर में कुछ भसड़ चले और उसके बीच में मम्मी पापा लड़ रहे, मेरा टॉपिक आ जाए, मेरे को क्या बोल रही है तेरा लौंडा सुबह के 4 बजे तक लड़कियों से बात कर। कौन सी लड़कियों से 4 बजे बात कर रहा हूं मैं? लक्षित तो याद है, लक्षिता तो कोई याद नहीं मेरे को। की बात नहीं है। हाँ, और अब सीन क्या, मैं 4 बजे इसको उठा। अब मेरे दिमाग में ऐसा, भाई सुन, आधे घंटे की नींद ले ले बेस्ट। मैं वैसे उन बहुत कम लोगों में से हूं जिनके लिए 2 घंटे की नींद इज सफिशिएंट। मेरा पूरी थकान उतर जाती है सिर्फ 2 घंटे में। मुझे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे की नींद चाहिए। ठीक है, मेरे को कॉफी पी के नींद आती है भाई, मैं उल्टी खोपड़ी हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आधा घंटा भी सो लेता ना, बहुत सेक्सी रहता मामला पानी। ठीक है, और फिर मैं यही सोचते सोचते कि आधा घंटा सो लेता हूँ, करते करते स्क्रोलिंग चल रही है
और फिर 4:30 बजे वाला अलार्म बजा एंड आई वाज लाइक चलो अब नहाने। उसके बाद फिर 5 बजे मंदिर, फिर 7:30 बजे वहां से आए और 8 बजे अब रिकॉर्ड करने हम बैठ चुके। और अब ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी, इसके तुरंत बाद फिर शॉर्ट का टॉपिक ढूंढना है, फिर स्क्रिप्टिंग, फिर शॉर्ट वगैरह एडिट, फिर ये आज ही एडिट करनी है क्योंकि कल ये डलनी भी है पॉडकास्ट, और मेरा व्रत भी है। ना नींद, ना खाना, ना पीना, इतना बकना, और उसके बाद फिर रात को मेरी ऐसे बत्ती गुल होने वाली है ना। मैं आज रात की नींद का वेट कर रहा हूँ, क्या प्यारी नींद आएगी भाई। एक बात और बताऊं, इसने मेरे को 455 पे फोन किया और मैंने 456 पे कॉल बैक किया और तब भी मैं सो रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज, इस बंदे ने, मैंने इसके पहले एक फोन पे कॉल किया, नहीं उठाया, दूसरे पे किया तब उठाया। मेरे को ये बड़ी खुंदस मची, मेरे को लगा म्यूट करके सो गए। मैं कहा अगर ये दूसरा भी नहीं उठाया ना, मैं इतनी गाली बकूंगा अगली बार जिस दिन इस इंसान ने बोला कि अरे मुझे तू उठा दियो। सोचना, मैंने इस फोन के एक भी अलार्म बंद नहीं किया, इस फोन के सारे बंद करे हैं मैंने। बारी बारी कर रहा, एक बार ये बज गया, अच्छा ये बजा, नहीं 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 इसको नहीं कर रहा, अच्छा अरे ये बजा, नहीं, मेरे इसको को बंद करूँ। अरे मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि ये फोन बज रहा है, ठीक है। इसने मैंने इसको 456 बोला, उठ गया, कह रहा हाँ हाँ मैं तो दूध लेके पहुंच रहा हूँ। मैंने देखा अच्छा, एंड मैं कितनी देर में, मेरे ख्याल से मैं 15 मिनट, विद इन 15 मिनट्स में नहा के ब्रश करके, ठीक है, फ्रेश होके पहुंच गया हूँ। वहां पे पहुंच दैट गया। वाज माय फास्टेस्ट। और भाई मैं लाइक कितनी, आई गेस इतनी बड़ी वो थी दूध की, 6 वो लीटर थी थे। 6 लीटर दूध था, तो इतनी बड़ी वो डोली थी। तो मैं वो उठा रहा हूँ, एकदम से इस बंदे का फोन बजा, मैंने जस्ट वो उठाया और मैंने वो वैसे ही वापस नीचे रख दिया। मैं फोन उठाया, मैं हेलो, और इस बंदे की आवाज से पता चला बंदा कितनी नींद में। कहता, मेरे को कहता तू उठ गया? मैं कहा हाँ मैं तो दूध वूध लेके पहुंच रहा हूँ मंदिर। कहता अच्छा, मैं कहा हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहता अच्छा, इस बंदे का बस अच्छा अच्छा चल रहा है। और मैं 5:10 पे मंदिर पे था। विद इन 5 मिनट, मतलब मंदिर पहुंचने में कितने थे, 3 मिनट लगे होंगे मेरे को। 12 मिनट में मैं नहा धो के, दैट वाज माय फास्टेस्ट आज तक का। आई गेस अब हमें अपनी पॉडकास्ट चालू करनी चाहिए। हमने नहीं, अपना हमें ना एक्चुअली सुबह, इसकी ना एक बैकग्राउंड स्टोरी देनी चाहिए। हाँ Because हमें मजा आज- आता है पूरे दिन की बकचोदी बताने में ना, मजा नहीं आता है। नहीं नहीं, हम लड़कियां नहीं है। अगर पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सुबह 4 बजे वाला टाइम देखे तो फिर हाँ हम में से एक लड़की जरूर है। क्यों? लड़की कोई तो मैं फोन पे बात कर रहा ना सुबह 4 बजे, हेलो बेबी नहीं, हाउ हम- आर यू। रुको, पापा का फोन है। तुम्हारे पापा सुबह 4 बजे तो फोन नहीं करेंगे, लड़की का आ रहा है ना किसी दूसरी का। रुक जा, कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। पापा बात करो, पहले तो तुम मेरे किससे? कमरे में आ, पहले तो तुम मेरे कमरे में आ, तेरे को फिर बताता हूँ। किससे? पापा एक काम करो, मत ही बात करो भाई। बात भी मत करो और मेरे को कमरे में भी मत बुलाओ। प्लीज। सोचते हो कमरे में ही बुला रहे हैं और कह रहे हैं वो गेट के पीछे बेल्ट टकी हुई है, वो भी लेते लेते। अब थोड़ी रियल बात कर लेते हैं। इससे मेरे को याद है कि डेटा लाइव का 5th पार्ट आ रहा है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में बात कर नहीं, चुके हैं। बट अब कंफर्म हो गई है ना डेट, हाँ वो हो गई थी, 10 अप्रैल को। हाँ वो मैं बताया था उस दिन, कब बताया? जब लास्ट जिस पॉडकास्ट में बात हुई थी। अब वो कल तो नहीं हुई ऑब्वियसली, डेली पॉडकास्ट नहीं डाल रहे अपन। अब वो लास्ट वाली में हुई या फिर उसकी लास्ट वाली में, वो मेरे को याद नहीं। नहीं, मेरे को अभी कल ही पता चला। हाँ, मैं भूल डेटा गया लाइव। तेरी बात। खुश हो गई ना तू? खुश हो गई ना? मैंने अभी उसका एक ही इसने सीजन देखा है। वही मैं जस्ट बोलने वाला था, ये बंदा सेकंड सीजन पे तो पहुंच नहीं पा रहा है ठीक से, अपडेट दे रहा 5वें सीजन की। तो क्या हो गया? कितना तुम्हें टाइम हक नहीं लगेगा? है, तुम्हें हक नहीं है, मैं बोल सकता हूँ मैंने देखा है। चुप हो अबे जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है नहीं भाई, होता। ऐसे ही होता नहीं है, होता। ऐसा ही होता है। चुप हो रही है तू? देखने को 50 एनीमे देख रहा हूँ एक साथ, वैसे थोड़ी किसी की अपडेट नहीं मिलेगी। देखने को तो अभी तक मैंने वो भी नहीं देखा पूरा, 100 गर्लफ्रेंड्स हु आई रियली रियली लव, उसके मैं 10 नहीं देखा। एपिसोड पे हूँ। नहीं देखा? नहीं पूरा नहीं देखा, 2 एपिसोड रह रहे हैं। बस यही कुछ ऐसे पल होते हैं जब मेरे को अंदर से ऐसी आवाज आती है, इस भड़वे को लात मार के इस पॉडकास्ट से बाहर फेंको। फिर याद आता है कर। अकेले में पॉडकास्ट हो नहीं सकती। कर। मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं, फिर याद नहीं, आता है अकेले में पॉडकास्ट नहीं, हो नहीं करके सकती। तो देख, कर भी नहीं पाएगा। नहीं, मैं दूसरी मीटिंग चालू कर लूंगा ना अपने लिए, होती है चीजें, डोंट वरी। नहीं हो पाएगा तुझसे, लेकिन तू डालेगा किसे सुबह 8 बजे, वो भी। तो वही तो कह रहा हूँ, फिर बाद में याद आता है ना कि नहीं कर सकता, पॉडकास्ट अकेले में नहीं होती, फिर वो अपडेट्स चल जाते हैं। अच्छा वैसे अपडेट से याद आया, तो फिर देयर इज अ गुड अपडेट, रियली गुड अपडेट। मेरे को मजा आ गया सुन के। एक टीवी चैनल आने वाला है जिसका नाम क्या था, एनिमे बूथ। अब ये है सोनी, हाँ सोनी और एयरटेल ने साथ में कुछ लुका छुपी करके ये चैनल प्रस्तुत किया है,
जिसमें कि भाई सेक्सी सेक्सी एनिमे, ठीक है, जितने भी मतलब हाइप में चल रहे होंगे वगैरह सभी के भाई बेसिकली सॉरी, उन्होंने अपने कमर्शियल में नारुतो को डाला है। सभी नरूटो नहीं, नहीं, यार नहीं, नहीं फेस बन जो जाता है। एक क्या कहते हैं, मेरी मम्मी पहचान गई नारुतो, तो मैं उस बेस पे कह रहा हूँ, मैं उस बेस पे कह रहा ओके, हूँ। मम्मी ने बताया कि ये तो नारुतो है। क्या अच्छा ओके देखते हैं कहाँ है? तो अब उस पे सारे के सारे जो हाइप में होंगे और जो भी अच्छे एनिमेस वगैरह होंगे वो सबके सब हिंदी में डब होके आने वाले हैं। और आजकल तो भाई हम हिंदी की क्वालिटी देख ही रहे हैं भाई, क्या प्यारी हिंदी डबिंग्स हो रही है, क्या मैं कह रहा हूँ प्यारी। हिंदी हिंदी डब आर्टिस्ट जो है ना, अब लाइक पहले क्या होता था, पहले लोकल आर्टिस्ट करते थे, लाइक मतलब जिनको इंसेंटिव ज़्यादा नहीं मिलता था। बेसिकली अब इंसेंटिव की प्रोफेशनल वजह से से करवा रहे हैं। अब वो ऐसे ही कर देते हैं। इट्स लाइक पहले जो तुम 5 आर्टिस्ट को दे रहे थे वो अब तुम एक आर्टिस्ट को दे के महंगा काम करवा रहे हो, वो वाली चीज है। बिकॉज़ तो उनको अब बजट मार्केट दिख रही है ना। मार्क इंडिया में भाई बड़ी इतनी ज्यादा रैपिडली रही है ना मार्केट, तो हाँ फाइनली नाउ आई विश अगली बार जब तक मैं अपनी नानी के घर पे जाऊं वहां पे मेरी जो 2 बहनें हैं वो मेरे को कोई अच्छा सा एनिमे देखती हुई मिले, आई विश, क्योंकि मैं उनको सिंपल समोसा आई डोंट थिंक कि उन्हें इतनी जल्दी एनीमे देखना चाहिए। बिकॉज़ नहीं एनीमे एंड सम एनी फॉर एग्ज़ाम्पल एक नारुतो भी नहीं देखना चाहिए इतनी जल्दी एज में। दैट्स माय बिलीफ। मतलब नहीं, आई अर्ली थिंक एज में, नरूटो में क्योंकि जो एक आधी चीजों तेरी को जो छोड़ के बहनें और हैं कुछ नहीं। वो आई गेस वो 8-9 साल की ही हैं। नहीं, एक है 14 साल की अच्छा फिर ठीक और है। एक एक 8-9 साल की है। हाँ, वो मेरे को 8-9 वाली याद है क्योंकि तू उसी के बारे में बात कर रहा था। शी इज क्यूट ना। हाँ तो भाई आई विश वो मुझे कोई एनीमे देखती हुई मिले, क्योंकि भाई ये सिंपल समोसा, लिटिल सिंगम, फुकरे किड्स, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था, मैं ये और नहीं देख सकता हूँ तो क्योंकि वहां सकता है। मोटू पतलू फिर भी ठीक है भाई, मोटू पतलू इनके सामने फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है भाई, मतलब वहां पे जो टीवी है ना उनका कब्जा होता है उनके हाथों में, मेरी बहनों के हाथों में, ठीक है, तेरे को देखने पड़ते और मेरे को देखने पड़ते हैं क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। हैं। एक चीज़ तू कर सकता है, जो तेरा इच्छा बहुत करती क्या लात मार के निकाल दूं? आइडिया तो अच्छा है, रैप्टा धर दूं? है। रात थोड़ी ज़्यादा दर्द दे सकती है, रैप्टा तो थोड़ा हाँ, 1 डेढ़ बात तो घंटे, 2 सही है। घंटे में दर्द चला जाता है। लात का रहेगा 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन रोएगी तो फिर तेरे को दिक्कत है। 1 हाँ, डेढ़ घंटा रोएगी तेरे लिए कम दिक्कत है। पता है अब सीरियसली ऐसा तू सीन है सोच, तू कि 1 हफ्ते के लिए जा रहा है, उसमें से 4 दिन तो वो रो रही है तेरे पीछे। मैं कहा नाउ आई माइट स्टार्ट वॉचिंग टेलीविजन अगेन, सिर्फ इसलिए कि जब वो होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत फोन से अलग हटने का मन होता है, तब आराम से जाओ बाहर, भले ही एनिमे देखा हुआ है पहले भी, पर देख लेते हो आराम से, मैं जाओ लेटो, चैनल पे लगाओ और बढ़िया अपना देखो एनिमे। बस इसमें ना एक अलग से एक और चीज चालू कर दें, सब्सक्रिप्शन करवा लो, अलग से पैसे ले लो, बट विदाउट एड वाला सेक्शन डालो कि एक पूरा एपिसोड विदाउट एनी एड चलेगा। तो फिर चैनल का मतलब ही क्या रह गया? एक अलग से चैनल स्टार्ट करो, जैसे होता है ना, जैसे एक एनीमे बूथ जो कि सबके लिए है, और एक एनीमे बूथ प्लस एचडी समथिंग ऐसे करके जो लगाते हैं बट वो स्पेसिफिकली बेसिकली जो होता है ना, चैनल्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम वो कमर्शियल ही होता वो है, तो मेन कमर्शियल होता है। उससे कमा नहीं पाएँगे। नहीं देखो, जैसे कि वो होता है क्या कहते फिर तो वो हैं मोटी सब, स्ट्रीमिंग ही खोल लें, वो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, तुम वो आगे सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ये करते हैं क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, ये एक सब्सक्रिप्शन लेता है अच्छी खासी अमाउंट का, और इसमें तुमको सब कुछ पकड़ा देते हैं, तुम एक दिन में सारे के सारे बिंज वॉच कर लो, तुम एक एक करके देखो, तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारी वैसे औकात है, देख सकते जितनी तुम्हारी औकात में उतना देख हो। वैसे सको। नेटफ्लिक्स पे गुड साला वर्ड। इतना कंटेंट है, साला ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा। हाँ, और इतने तुम थोड़ा बहुत कॉप अप करोगे, इतने न जाने और कितना आ जाएगा, तो लाइफ टाइम में तो कभी नहीं कर सकते। तो मैं वही कह बाकी रहा कि भाई अगर कोई है जिसने बाकी अगर कोई है जो अटेम्प्ट करना चाह रहा है, तो प्लीज़ हमें बताना, क्या-क्या अच्छा लगा? सबसे बेस्ट टॉप 100 सीरीज़ की लिस्ट देना। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज थी सैंडमैन, मेरे को बहुत प्यारी लगी, मेरे को बहुत प्यारी सीरीज लगी सैंडमैन से। अब तुम वो स्पाइडरमैन वाला सैंडमैन याद मत कर लेना कि एक आदमी होगा जो कि मतलब सैंड में चेंज हो सकता होगा वगैरह, नहीं, उसकी पावर जो है वो उसकी एक सैंड, मतलब सैंड के अंदर है, एक पैकेट के अंदर वो सैंड होती है उसकी, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि उसका नाम सैंडमैन है सीरीज का, और इतनी प्यारी सीरीज है, इतनी प्यारी सीरीज है भाई, मेरे को उसका सेकंड सीजन मांगता है, ये बहन के भाई ला के नहीं दे रहे। मैं इधर एक बहुत अनरिलेटेड चीज़ ला रहा हूँ, बट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को जो है गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग भी अच्छी नहीं लगी थी। मतलब कहाँ उसको ये मिलना था, कहाँ उसको ये भी नहीं मिला। कहाँ गद्दी थी, कहाँ पैरों में भी जगह नहीं है। यस, हाँ, दैट्स अ गुड। मैं पॉइंट यही कंप्लीट कर रहा था कि
अगर राइटर के होता है ना दिमाग में कि इसको बनाना है, वो तभी उसको लिख पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोच अगर ओडा के दिमाग में होता कि मेरे को इसको इतना ही करना है, लेकिन अगर सोच उसको जैसे कुछ-कुछ आइडियाज़ नहीं आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर उसको उनका आइडियाज़ नहीं आया था सुपरनोवाज़ का, फर्स्ट जनरेशन का, तो भाई सोच आज स्टोरी कितनी अलग होती भाई, कितनी स्टोरी अलग होती। मतलब कितनी कितनी डल अलग, स्टोरी होती, कसम से। कितनी डल स्टोरी होती। हाँ। ना लॉ होता, तेरे पास हम्म। लॉ भी है। या हम सब तेरा सबसे पहला एक्शन फिगर लॉ ही था। किड है, बॉनी की देख बॉनी से कितनी बैक स्टोरी निकली है। कसम से भाई, कूमा वूमा सबके सब बॉनी से जोड़ दिया। लाइक अरे कूमा भी, वेगापंख भी, ड्रैगन भी जुड़ गया उससे, हैं, लूफी के क्रू भी जुड़ी। वो तो खैर होना होना था। तो वो तो स्टोरी में वो हर किसी के साथ जुड़ेंगे भाई, जा जाके तुम टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूँ बता उस बंदे ने 12 मिनट में एक स्टोरी लाइन खड़ी कर दी। लेकिन हाँ। वो अच्छी बात है कि वो अच्छी चली। वो एक गैम्बल हो सकता है, सुपर। उसकी तरह से गैम्बल हो। हम्म। तो हर जगह ना नहीं चलता। देख सोच तेरे को फर्स्ट सीज़न इतना पसंद आया। अब सेकंड सीज़न अगर वो सैंडमैन का, हाँ। ज़बरदस्ती बना दें अगर। मेरे को सबसे ज़्यादा तो लाइक अच्छा लगा है ना एनिमेज़ में एक डीमन किंग जो मतलब एक डीमनाइज़्ड फॉर्म है किसी मतलब बंदे की। तो मेरे को लगी थी उसमें दैट टाइम आई गॉट रीइन्कार्नेटेड एज़ स्लाइम जो उसके साथ अंडर काम करने लग जाता है। हाँ, वो रेड हेयर जो इसके होते हैं, रेड आइज भी होती है, रेड हाँ। आइज़ वो बटलर उसका, हाँ, उसका बटलर। बटलर। भाई वो बंदा लगता है। भाई वो रियल, वो बात है उसमें, हाँ, वो डेविल्स वाली जो ब्लैक बटलर में है ना, उसके पास बात एग्जैक्टली वो एग्ज़ैक्टली बात है वही उस है। बंदे में। और हाँ, अच्छा हाँ, मैं कल रात को ही मैंने देखा था ब्लैक बटलर का नया सीजन भी कंफर्म हो चुका है और इट्स अंडर लाइक प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो भी जल्दी आने वाला है। मैं कहा भाई वो इतना सही लगता है बंदा, उसके साथ के जो दो लोग होते हैं, जब वो बोलता है कि कुछ सोल कम पड़ रही है, जब वो सबको वापस से मतलब वापस जिंदा करने वाला होता है, रिमुरु बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी सोल, अपनी लाइफ स्पैन का कुछ पार्ट देना चाहता हूँ। वो बोलता है कि आप अपनी वेस्ट मत कीजिए, इनको मौका दीजिए, खुश होंगे अपनी जान आपके लिए देनो। भाई वो इतना प्यारा सीन लगता है भाई, इतना प्यारा सीन। और भाई वो प्यारा लेजिट दे देते हैं अपनी जान भाई वो। दे भी देते हैं और नहीं एक ना मतलब लाइक उसके आँखों में दिखता है कि हाँ। भाई ये कुछ है, और कुछ पता है तो बात है। उसकी, पता है इन दोनों एनिमेज की जो एक चीज बहुत ज्यादा सेम और अच्छी लगती है, ये रिमुरु के पास आने से पहले ये बंदा भी अपने रेलम में से बैठ के रिमुरु को पूरा देख रहा था और उसके बाद फिर बोल रहा था कि क्या व्हाट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, ठीक है। और जो ब्लैक बटलर वाला था वो भी अपने रेलम में बैठ के उससे बात कर रहा था, जिस तरह से बोल रहा था कि आर यू श्योर, कंफर्म कर रहा है, आर यू श्योर कि तू मेरे को ब्लैक अपना बटलर बनाना ब्लैक चाहता है। बटलर में ना एक चीज़ है कि ब्लैक हम्म। बटलर में थोड़ी ना कॉमेडी भी है। मतलब उसकी हम्म। स्टार्टिंग तो बहुत कॉमेडिक तरीके से हुई थी। ये जाके भाई जो डार्क होती है डार्क स्टोरी। होता है वो। वो बहुत पर भाई पता है मेरे को ना उसकी स्टोरी लाइन जो प्लेसमेंट है वो मेरे को इतनी हिट करती है। आई मीन आई एम नॉट फ्रॉम लंदन, आई एम नॉट फ्रॉम यूके, मैं कहीं से नहीं हूं उस तरफ से, ठीक है। मैं इंडिया से हूं, मैंने वो वाला टाइम भी नहीं देखा, पर पता नहीं क्यों भाई वो टाइमलाइन अलग ही नॉस्टैल्जिया हिट करती है। जिस टाइमलाइन में वो प्लेस्ड है, जिस तरह के वहां पे लोग दिखाते हैं भाई वो, 19th सेंचुरी पे। भाई इतना, अगर तुम लोगों ने ब्लैक बटलर नहीं देखा है देखो भाई, मस्ट वो वॉच इतनी आने में है भाई। मस्ट वॉच भाई, इतनी प्यारी सीरीज है, इतनी प्यारी सीरीज है भाई। मैं उसको एक बार बैठा और भाई मैं आई वॉज लिटरली हुक्ड टू इट। और पता सीन क्या है, उसका फर्स्ट सीजन तो मैंने पहले ही देख लिया था, बाकी के मैंने उसके सीजन कब देखे थे, हमें जाना था नैनीताल के लिए, निकलना था सुबह, और पिछली रात बैठ के मैं साइड से शॉर्ट वगैरह और लॉन्ग फॉर्मेट्स एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एडिट करते करते मैंने सोचा कुछ देखना, मैं कहा ब्लैक बटलर का साथ में चला लेते हैं एपिसोड। और भाई आगे की स्टोरी ये मान लो कि मैंने एडिटिंग पे कम ध्यान दिया, मैं इधर स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं बाद में जब शॉर्ट पूरी रेंडर वेंडर हो गई, अपलोड करने का टाइम है, तब मैं देख रहा हूँ एनिमे साथ में नहीं देखना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा देखना चाहिए था जिसमें पूरा हुक ना हो। भाई बहुत प्यारी स्टोरी लाइन लगती है। और सेकंड सीजन में तो इट्स लाइक कंप्लीटली सब कुछ चेंज ही हो गया, क्या सब कुछ। मेरे को पता है स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा था वो बंदा बिल्कुल उसका ओपोजिट, जो रियल, उसका नाम क्या था जो रियल बंदा था फर्स्ट सीजन में से मेन प्रोटैगनिस्ट जो था, सेबास्टियन और क्लाय लाइक वो पूरा नाम क्या था, फैंटम फैंटम है। फैंटम हाई, हाँ फैंटम हाई, फैंटम हाई, हाँ। ये वर्ड में भाई अलग ही हिट करता है भाई ये वर्ड, फैंटम हाई, लॉर्ड फैंटम हाई उसको बोलते हैं पूरे टाइम। भाई ये इतना सेक्सी लगता है भाई, ठीक है, जिस तरह से उसको वो बटलर जिस तरह से बुलाता है,
भाई सेकंड सीजन में पूरा ही चेंज भाई, एकदम बदतमीज भाई, पता नहीं कैसा कैरेक्टर आ गया। और उसके बाद भाई और उसका दूसरा बटलर भाई, मैं इतना गंदा डिसअपॉइंटेड था सेकंड सीजन की स्टार्टिंग से। मेरे को लगा कि भाई मतलब इन्होंने पूरा नहीं पूरा मेरे को नहीं पता, जब सेकंड सीजन स्टार्ट हुआ था ना, मेरे को लगा था कि ये कौन सी स्टोरी चला दी इन्होंने अब। एग्जैक्टली मेरे को पता क्या लगा था, मेरे को लगा कि उस जो फैंटम आया था, उसकी स्टोरी खत्म हो गई, बिकॉज वो एंडिंग ही दिखाया था एक तरीके। एंड में वो दिखाई वैसे था, हम लोग नहीं बताएंगे क्या वो दिखाया था, बट वो दिखाया ही उस तरह से था कि इट वाज लाइक खत्म स्टोरी। मेरे को लगा कि ये जो ब्लैक बटलर है, इट्स लाइक अबाउट मल्टीपल बटलर्स और मल्टीपल उनके जो ओनर्स हैं। एग्जैक्टली मेरे को इसीलिए इतना गंदी वाली डिसअपॉइंटमेंट लगी। मैं कहा भाई बटलर भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, मैं कहा पूरी पूरी स्टोरी रिबूट मार दी भाई। मेरे को इतनी गंदी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और मैं पहले एपिसोड में भाई मैं इतना चिड़न से देखा है मैंने, वो इतना चिढ़ के, मैं कहा यार नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था। फिर एकदम से भाई सेबेस्टियन आता है, वो कपड़ा ऐसे मुंह पे करके 20 मिनट्स बहुत मुश्किल गए, लेकिन बहुत मुश्किल गए चिड़न में। 20 मिनट्स और 1 सेकंड के बाद जो मजा आया है भाई एकदम से भाई सेबेस्टियन भाई ऐसे ढका हुआ है उसने कपड़ा, ठीक है, और बॉक्स ले रखा है सेबेस्टियन ने, और वो भाई उसको घर में भी अलाउ कर देता है। और जब उसको कपड़ा हटता दिखता सेबेस्टियन, मैं कहा व्हाट द फक, ये कहां से आया भाई। मेरे को इतना सेक्सी लगा भाई वो वाला सीन। उसके बाद भाई जब वो बॉक्स खुलता और उसके अंदर से जो निकलता है, जो सेबेस्टियन के पास बॉक्स था, मैं हिल गया, मैं लेजिट हिल गया। आई वाज लाइक फक। फिर वो पूरी पूरी स्टोरी फिर से उन्हीं की कंटिन्यू होती है। मैं खुश था भाई, मैं लेजिट। पर भाई वो जो सेकंड बंदा था उसकी एंडिंग जो हुई थी भाई, जो दूसरा बटलर था, दूसरा बटलर नहीं, उसका जो बटलर का ओनर मास्टर था, हाँ मास्टर था भाई, उसकी जो एंडिंग हुई थी भाई, फैंटम हाई को अपना मास्टर बनाने के लिए उस बंदे ने जो किया, ओ भाई। सेकंड सीजन की स्टोरी मेरे को जितना स्टार्टिंग से ऐसा लगा ना, फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में, कहा भाई यार क्या सीजन बना दिया भाई। एंडिंग में आवाज लग भाई क्या सीजन बना दिया भाई। ब्लैक बटलर इतना प्यारा एनिमे है भाई, तुम देखो लेजिट। ब्लैक बटलर इज अ लाइक, तुम उस एनिमे को तब देखना जब तुम्हारे पास लाइक तुम अच्छे से उसको बैठ के देख सको। तुम्हें ना स्टार्टिंग में हुक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, और वो ऐसी भी कॉमेडी नहीं है कि तुम्हें मजा आए उस चीज में, ठीक है, बट इन द एंड ना वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है एंड बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, बिकॉज काफी सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं। मतलब वो काफी चीजें प्रोटेक्ट करता है, वो काफी चीजें प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, कुछ अपने आप को भी बचाना चाहता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है। मतलब एक बार तुम उसको बस अगर बेयर कर लोगे ना कुछ देर के लिए, तो यूल गेट हुक्ड। इट्स लाइक पता है सीन क्या है, वो स्टार्टिंग होती है एकदम एक्सट्रीम कॉमेडी से, और इट्स लाइक लेवल वाइज एक्सट्रीम कॉमेडी से होती है। फिर हर एपिसोड में चीजें और सीरियस होंगी, हर एपिसोड में चीजें और डार्क होंगी, ठीक है, हर चीज एपिसोड में चीजें और इमोशनल होंगी। नॉट इमोशनल उस बंदे के लिए इमोशनल, तुम इमोशनल नहीं होगे उसके लिए, ये बता रहा हूं, पर उसके लिए चीजें इमोशनल होगी। बट भाई चीजें जैसे जैसे हर एपिसोड और डार्क होता जाता है, और डार्क होता जाता है, उसकी फटते हुए देखने में मजा आएगा। हाँ, और पता है अगर तुम उसका जॉनरा भी देखोगे, उसमें लिखा हुआ है कॉमेडी, बट स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड के बाद देयर इज नो कॉमेडी एट ऑल। मतलब अगर तुम्हें मतलब तुम्हें किसी को सफर करते हुए देख के हंसी आती है तो हाँ, इट्स कॉमेडी। पर भाई यार जो एनिमे, और सोचो ना भाई, एक ऑलमोस्ट इनविंसिबल बटलर डीमन, सॉरी एकदम इनविंसिबल डीमन, ठीक है, जिसको तुम जो चीज बोलो वो करेगा, कैसे भी करे, पर वो बंदा करेगा, और तुम बस एक बार ऑर्डर देना है। वो बंदा लेजिट हर बार खड़े होता है और पूछता है, मतलब सामने कांड चल रहा है, ठीक है, और वो बस एक बार परमिशन का वेट करता है। वो बटलर पूछता है मास्टर शुड आई, और बस एक बार जो ऑर्डर मिलता है बोलता है यस, और भाई फिर जो वो जाता है और बैंड बजाता है। सोचो एक इतना पावरफुल डीमन जो कि एकदम लॉयल है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, चीजें डार्क होती जा रही है तुम्हारी लाइफ में, और भाई अलग अलग डीमंस और सोल रीपर्स जो कि उन डीमंस को मारने का काम करते हैं, सोल्स को मारने का काम करते हैं, वो भी आते हैं। ज्यादा नहीं बोलेंगे भाई, जाओ जाके देखो भाई ब्लैक बटलर, जाके देखो। अच्छा सबसे अनएक्सपेक्टेड, 3 सीजन है, ज्यादा नहीं, 4th सीजन की अभी अनाउंसमेंट हुई है। और पता है सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज मेरे लिए क्या थी? तुम्हारे लिए उस पूरी सीरीज का सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज क्या थी? हिंट देना मेरे को, बताना। मैं वैसे भी काफी सीरीज भूल ही गया हूँ कि मैंने
पहले देखी थी। मेरे लिए सीरीज सबसे याद है, सीरीज के मतलब अगर तू जैसे इंस्टेंसेस बोल रहा है ना, मेरे को याद आ रही है सीरीज, पूरी पूरी स्टोरी लाइन याद है बट सीन्स याद नहीं कर पा रहा सीन्स हूँ। याद नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा वो बंदा नहीं था जिसके पास वो हमेशा इन्फॉर्मेशन लेने निकल जाते, वो पागल सा कहता था पहले मुझे हंसाओ हाँ। और उसके बाद मैं वो करूँ, जो सेकंड सीजन में उसकी रियलिटी पता चलती है कि वो बंदा कौन है, मेरी भाई फट गई। मैं कहा चचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे मतलब भाई वो लोग खड़े हुए हैं उस जगह पे, सामने सोल रीपर्स, डीमंस, ये सब कुछ खड़े हुए हैं, वो पीछे ट्रोली चला के उसके ऊपर बुक्स ऐसे लेते हुए जा रहा है लाइब्रेरी में से। मैं कहा चिचा तुम पहले तो ये बताओ तुम यहाँ पे आए कैसे? और वो भी ऐसे ही बोलता है, जो वो पागल सा है, जो कि सेबेस्टियन के पीछे पागल है, जो रेड हाँ, कलर के बाल वाला है। या जो उसको मारने की कोशिश करता कई बारी। हाँ क्योंकि उसको उसका ब्लड चाहिए सेबेस्टियन का। तो भाई वो बंदा भी बोलता है ये यहाँ पे कैसे है? उसके सर पे मारता है वो जो उसका बॉस है, और फिर बताता है वो कौन है। मैं कहा चिचा तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज हो भाई। ब्लैक बटलर इतनी भाई यार, अब मैं इतनी ज्यादा बात करने और मेरे को फिर से देखने का मन कर रहा है। और पता नहीं क्यों बट मेरे को ना एक चीज ऐसी हिट करती है उस वाले एपिसोड की, क्योंकि उस दिन ये वाली चीज हो रही थी, मतलब उस वाली सीरीज की उस दिन वो वाली चीज हो रही थी। इट्स लाइक बाहर बारिश हो रही हो, तो बारिश की आवाज आ रही है और उसके बीच में वाली सीरीज चल रही हो। नहीं, तुम ऐसी वाली चीज समझ नहीं पाओगे, मतलब ऐसे तुम फील नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम एक बार वो वाली सीरीज देख लोगे ना, तब तुम समझोगे कि मैं क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बारिश की आवाज पड़ रही है और जिस तरह से उसके सीन्स है, जिस टाइम में वो सेट है, वो देखने में इतना प्यारा लगता है। मैं खुश हूं कि जब मैं वो देख रहा था वो बारिश हुई, मैं वो चीज फील कर पाया। अब हराम खोरो ये मत करना, बारिश होगी तभी चालू करेंगे। बारिश दूर है अभी, हाँ। मार्च चल रहा है, जुलाई में आएगी बारिश। हाँ। बहुत टाइम है अभी। पहला सीजन देख लो, ठीक है, जाओ पहला सीजन देख लो। और हाँ, जैसे कि तुमने बोला था कि वो वाली जो सीरीज है सैंडमैन, उसका जब फर्स्ट सीजन अच्छा है, हो सकता है सेकंड अच्छा ना हो अगर वो दिल से ना बनाए। आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड विद ब्लैक बटलर, क्योंकि उसका थर्ड सीजन भाई कब आया था भाई? कब आया था वो? एक सेकंड, उसका जो थर्ड सीजन था 16 में, जुलाई 10 2014 में आया था इसका थर्ड सीजन। और आई वाज लाइक भाई अब तो इसका आगे आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी सीजन पिछले से बुरा नहीं, उल्टा अच्छा ही है एक स्टेप, ठीक है। तो भाई 2014 में आया, वी वर लाइक भाई खत्म है, सीरीज खत्म है, आगे नहीं आएगी। बट गेस व्हाट, वी वर रॉन्ग। क्रिएटर को और स्टोरी, हाँ 10 साल के बाद क्रिएटर को अच्छी स्टोरी मिली, राइटर को अच्छी स्टोरी मिली, एंड नाउ इट्स कभी-कभी इंस्पिरेशन आने में भी टाइम लगता है, दैट्स ट्रू। और भाई जिस तरह से वो बंदा स्टोरी लिखता है, इसमें मैं समझ सकता हूँ कि इतना टाइम क्यों लगा है, बट इट्स अ गुड सीरीज, इट्स अ मस्ट वॉच सीरीज। वैसे हम एज अ फैंस हम एक सीरीज का वेट कर रहे हैं जो कि बहुत टाइम पहले आई थी, DxD। इसका हर कोई वेट कर रहा है, उसका कौन वेट नहीं? DxD डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड, जिसने भी देख ली है कंप्लीट DxD, वो उसके अगले सीजन का कौन आखिर वेट नहीं कर रहा है? DxD है, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड है। डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड यार आई डोंट थिंक कि आगे आएगा, पर मैं देखना चाहता। मतलब मैं उसके आने में देख रहा हूँ ना, मतलब उससे उसकी मांगा पढ़ रहा हूँ ना भाई, इट इज अ वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी पढ़ ली, मैंने पढ़ ली कंप्लीट, ठीक है, उसकी मांगा। इट्स लाइक भाई, और पता है फर्स्ट सीजन काफी ज्यादा अच्छा भी चला था, इट्स नॉट लाइक कि वो अच्छा नहीं चला, वो चला भी काफी अच्छा है, उसके बावजूद भी सेकंड सीजन ये ला नहीं रहे हैं। अगर वो चाहे ना तो इसको लाइक मैक्सिमम 5 सीजन और लगेंगे उसको खत्म करने में। 5 सीजन में खत्म कर लाइक फूड वॉर्स जितना खींचेगा, फूड वॉर्स के लेकिन 24 एपिसोड के है ना, दिक्कत ये है। फूड वॉर्स 2024 एपिसोड, वो 12 के भी खींचेंगे ना, तो वो 5 सीजन में कर देंगे। बेसिकली आई गेस सीरीज जो है ना 72 या 84 एपिसोड्स में खत्म हो जाएगी। तू सोच अटैक ऑन टाइटन साली कितनी बड़ी सीरीज है भाई अटैक ऑन टाइटन तो बहुत ज्यादा है उसके, लेकिन कितने पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं भाई, उसके पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से 125 एपिसोड्स होंगे उसके, आई गेस ज्यादा नहीं है उसके। इट वाज लाइक अटैक ऑन टाइटन सीजन डैश पार्ट डैश स्लॉट डैश भाई, वो तो अलग ही सीरीज है उसकी कंपैरिजन। सीजन 4 पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 1, व्हाट डज दैट फकिंग मीन? पार्ट 3 की जगह निकाल दो यार। अरे पार्ट 4 निकाल दो, पार्ट 3 पार्ट 2 नहीं, अरे सीजन ही निकाल दो। सीजन के पार्ट करने, सीजन के 2 पार्ट चलते हैं, 2 पार्ट आई कैन एग्री। पता है इट्स लाइक एक स्टोरी लाइन, एक स्पेसिफिक आर्क जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो सीजन चलता है, तो उसके तुम पार्ट कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम पार्ट के आगे एक और पार्ट लगा क्यों बोल रहे हो? अगला पार्ट बोल दो ना। पार्ट बना रहे हैं उसका, पार्ट का सब पार्ट बनाने का क्या मतलब है? अरे तो आप उस सीरीज को कंटिन्यू कर लो ना साली। 50 एपिसोड
ये थोड़ी लिखा है कि आपको 2 एपिसोड डालने हैं उसमें, 50 दे बी डाल लो। लाइक दे बी लाइक तुम्हारे अंदर की जो आग है ऐसे थोड़ी ना बुझने देंगे, तुम्हें थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा तरसा के वापस खींच लेंगे। फिर बुझ तो गई ना। अरे वो यार आई डोंट रिमेम्बर कौन सी मूवी है जिसमें कि वो हीरे छुपा रहे होते हैं, जिसमें वो भी था संजय दत्त, जिसमें वो बोलता है कि मैं तुझे जलाऊंगा ये बुझाएगी, मैं तुझे Blue. फिर जलाऊंगा। ब्लू। आई डोंट थिंक वो ब्लू थी, आई डोंट थिंक वो ब्लू थी, नो इट वाजंट ब्लू, इट वाज कौन कौन था संजय दत्त के अलावा? संजय दत्त के अलावा एक वो बंदा था जो कि उसमें, एक सेकंड, अभी रिसेंटली जो उसमें पुलिस वाला था दृश्यम 2 में जो पुलिस वाला था वो, अच्छा। और अपने बाबू राव वो भी थे, और बाबू राव को तो भाई गलत ही पागल बना रखा था। खैर उसमें मैं तुझे जलाऊंगा ये बुझाएगी, मैं तुझे फिर जलाऊंगा ये तुझे फिर बुझाएगी। भाई उसके बाद वाला संजय दत्त का डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, ही बी लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि ये जलाए आप बुझाओ, ये फिर जलाए आप फिर बुझाओ। कहता है क्यों, इसके जलाने से तू जलेगा नहीं, नहीं नहीं इनके जलाने से मैं जलूंगा, बिल्कुल जलूंगा, पर इनके जलन में वो जलन वाली बात अलग होगी। अरे भाई सिम पे अपना लौंडा बेस्ट। और पापा का तो फेवरेट भी है संजय दत्त। एग्जैक्टली मुझे डायलॉग याद नहीं है बट आई गेस समथिंग इट वाज लाइक दैट भाई। बहुत सेक्सी सीन था वो, मूवी बहुत प्यारी थी यार। पुरानी साइड मूवीज इतनी प्यारी क्यों होती है भाई, कोई भी ले लो, धमाल, ऑल दी बेस्ट, पिछले पार्ट्स गोलमाल भी उसके, अच्छी हैं स्टार्टिंग की। गोलमाल भी स्टार्टिंग की अच्छी, लास्ट वाली मेरे को बस अच्छी लगी, उसके लास्ट पहले वाली वाली तक सारी देखी। अच्छी थी। गोलमाल अगेन हमने क्या थिएटर था में देखी थी। स्टोरी क्या थी अगर देखी? भूत जो जिसमें भूत नहीं थी, हाँ परिणीति, ठीक है, तो तब्बू हाँ वो एक हाँ, हवेली में जाता है जिसमें वो भी है, परिणीति क्या नाम चोपड़ा है उसका? आधे टाइम तक पता ही नहीं चलता। अरे जो प्रियंका चोपड़ा की बहन है, परिणीति, परिणीति। 4 बार नाम बोल लिया भाई अभी मैंने, परिणीति चोपड़ा, भूतनिया, परिणीति चोपड़ा, 3-4 बार नाम बोल लिया। अरे कोई नहीं ना, गाइस नॉट ये बंदा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है। दैट्स ट्रू। सुननी भी नहीं, सुनने लायक नहीं है तेरी बात। भाई ऐसे मत बोलो, अगर इन लोगों ने भी ये वाली चीज मान ली ना पॉडकास्ट नहीं चल पाएगी, चैनल ठप पड़ जाएगा। मेरे लिए नहीं है। तुम सबके लिए है। इस बंदे को ना सुनने से मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, तुम लोग सुन लो, ठीक है फर्क नहीं पड़ता तेरे को? ना, घंटा सोच फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई सोच लिया, ऐसे क्यों देख रहे मेरे को, तू चाहती क्या तेरे मुझसे? को तो देख ही नहीं रहा। एवेंजर्स प्रोटेक्ट मी। एवेंजर्स ऐसे खुद को प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। ओ माय गॉड। एक्चुअली दे डिड बट दे डिड नॉट। हाँ यार सबका तो कांड ही हो गया, ब्लैक विडो मर गई, आयरन मैन मर गया, कैप्टन कैप्टन अमेरिका मर ही अमेरिका गया। बुढ़ा बुढ़ा हो गया, अब मर ही जाएगा, बुढ़ा तो हो ही गया, मर ही और गया। हॉकाय रिटायर हो गया। हल्क का तो पता नहीं क्या बेवकूफ बना दिया भाई, हल्क का मेरे को पसंद भी नहीं थॉर आया का वो हो गया है, क्या कहते हैं? भाई, मजाक हो गया है, थॉर मजाक हो गया यार, थॉर का नाम भी मत लो यार, उसकी लास्ट मूवी ने जो डिसअपॉइंट किया भाई। भाई रैग्नारॉक सेक्सी मूवी, सेम बंदा जिसने इतनी प्यारी मूवी बनाई वो इतनी चूतिया मूवी आखिर कैसे बना सकता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और अब वापस आए हैं तो फिर नया टॉपिक चालू करते हैं, जो कि है भाई इस बार तुमने वो देखे, पहले तुम ये बताओ जो अवार्ड्स थे, एनिमे अवार्ड्स थे, पहले तुम ये बताओ। क्रंचीरोल वाले, उसके रील्स बहुत हाँ। देखे हैं मैंने। भाई कांड करके बैठे हैं भाई, वो लेजिट कांड करके बैठे हैं, इतने अरे पता है, घटिया अवार्ड इससे दिए। मेरे को एक मीम याद आया। बंदी एक जेजे के एनिमे देख के अपने आप को एनिमे फैन बता रही है। मैंने किटकैट की एक्सपायरी डेट पूछ ली। ये हमारे पिछले वाली तो मीम रिव्यू में था। अरे नहीं, अच्छा पिछले में था क्या ये? ये बंदा पहले डेटा लाइव की जो हम ऑलरेडी अपडेट दे चुके हैं वो दे रहा है, अब जो अभी जो आया था मीम रिव्यू का परसों एक सेकंड, वेडनेसडे तो कल परसों था, परसों आया आज उसी Friday की है मीम ना? यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। यार देखे हुए टाइम Guys, हो गया माफ यार कर दो। उसको। मीम को तो देखे हुए टाइम हो गया ना। हमने देखी। वेडनेसडे को देखी है, सॉरी ट्यूसडे को देखी है, और वेडनेसडे को डली है। तो टाइम तो हो गया। एक बात बता, एक वेडनेसडे थर्सडे मीम बीच में 2 मीम दिन टेम्पलेट साले एक हफ्ते में निपट जाते हैं, उससे भी जल्दी कभी कभी। मीम टेम्पलेट को तुम हटाओ, ट्यूसडे को देखी तो फिर बीच में सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तुम तीसरे दिन पे मीम ही भूल अरे गए। तो भूल जाते हैं यार, क्या दिक्कत है? तुम हटाओ, ठीक है भाई। इन्होंने इस बार कांड किया, मैं लेकिन पता है इन सब में मैं एक अवार्ड से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इन्होंने ये काफी ज्यादा अच्छा रिकॉग्नाइज किया, काफी ज्यादा, क्योंकि वरना हम हमेशा देखते हैं कि जो टॉप के एनिमे होते हैं उन्हीं में शेयर होते हैं सारे सारे अवार्ड। एक अवार्ड आई एम हैप्पी, एक वेल रिटन शो को, सीरीज में उसको अभी नहीं बोलूंगा यार, एक ही सीजन है, कौन सी? बडी डैडी।
बड़ी डैडी, अच्छा तुमने वो देखी है मिलियनेयर? बड़ी डैडी के बारे में बट मैं तुम्हें बता रहा था कार में, जिस दिन हम एक मूवी देखने जा रहे थे, कौन सी देखने जा रहे थे सुबह, पता नहीं कोई तो हम देखने के लिए गए थे उस दिन हम उसकी बात, एक सेकंड, जिस दिन हम लोग सुबह सुबह उसकी बात कर रहे थे मिलियनेयर की, जो वो मिलियनेयर डिटेक्टिव, हाँ हाँ उसी दिन बात की बैलेंस थी। अनलिमिटेड वाली ना? हाँ बैलेंस अनलिमिटेड, उसी दिन इसकी मैंने बताई थी क्योंकि इन दोनों की एनिमेशन स्टाइल काफी सेम है। हम कहाँ जा रहे थे उस दिन सुबह? कार में थे, इतना मुझे याद है सुबह ही। मेरे को याद आ रहा था लाजपत नगर छोले भटूरे खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन नहीं, हम उस दिन, हाँ हम सुबह सुबह पेलने के लिए जा रहे थे। पहले हम लाजपत नगर गए थे देखने, वहां पे छोले भटूरे का बंद हो गया था, उसके बाद फिर हम गए थे वहां पे कालका वो जी। खाने, क्या कालका जी गए थे। हाँ उस दिन की बात है। तो यार देख, उस हमने दिन की मूवी बात तो नहीं है। देखी ना उस दिन। हाँ तो मैं कुछ मूवी तो से करने के रिलेट लिए कर गए रहा थे। हूँ। अब तू खाने का बोलता तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो मैं हर Sorry, हफ्ते brother. जाता हूँ, उसका मैं रिलेट ही नहीं कर सकता। सॉरी टू से दैट। अरे ब्रदर सॉरी। तो क्या था, बेस्ट ओरिजिनल एनिमे का इसको अवार्ड मिला है। भाई मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अगर और किसी को ये देते ना, मतलब इसको भी किसी बड़े एनिमे को दे देते, तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता। जैसे ही सब कुछ, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? एक ना फैमिली गई है चूहों। चूहों की फैमिली गई है, ओके। बोला फैमिली गई है, मैं कहा तुम्हारे घर के अंदर कौन सी फैमिली ऐसे एकदम अबे से जा रही एकदम है? प्रॉपरली गई है। तो मैंने कहा ये कुछ ना कुछ दबा के जाएंगे, तो वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं। अरे ये कीज के ऊपर से गए हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो अगर ये भी जेजेके को पकड़ा देते ना, मैंने कहा मुंह तोड़ देता। मैं कहा ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल है? मेन साले नारुतो की कैरेक्टर, सस्ती नहीं नहीं, एक सेकंड, लेट्स सी। मेन कैरेक्टर है अपना चुलबुला, ओ अच्छा नारुतो, ठीक है। उसके साथ है एक सीरियस कैरेक्टर, ओ सास्के। मैगुमी, सास्के, ओके ओके। उसके साथ है एक कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, जो कि इन दोनों के मुकाबले कुछ नहीं है, बट भाई बहुत ज्यादा हाइपर रहती है, Useful साकुरा, अ लिटिल बिट मोर यूजफुल साकुरा, या राइट, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपना चेहरा छुपा के रखता है आधा, इनका सेंसे, ओ गोजो ककाशी। और अच्छा मेन कैरेक्टर के अंदर एक डीमन टाइप भी है, जो कि मतलब अच्छा पावरफुल है। अच्छा कुरामा, सुकुना, भाई बहुत ज्यादा ओरिजिनल कर दिया यार ये तो, ओ माय गॉड। साला वो कौन सा एनिमे? ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर ही बड़ा ओरिजिनल एनिमे है ना। लेकिन भाई ब्लैक क्लोवर कुछ भी बोलो, एनिमे भाई, उसके फाइटिंग सीन्स मेरे को पता है कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो उनके टीम में वो बंदा है जो कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता है, करवाता है, जो कि जो कि उनके मेन लीडर के साथ हमेशा घूमता जिसका रहता भाई है, वो था, जो उससे हमेशा लड़ता रहता था। जब वो उसको ऑलमोस्ट उस बैटल में मारने वाला था जान से, भाई तब याद है वो जो तीनों एकदम से आते हैं, वो जो थंडर वाला जो बंदा था, एक अपना ये जो था आस्था, और एक और कोई आया था एकदम से उड़ के दूर से, नहीं लड़का ही था दूर से उड़ के, ये एक थंडर वाला था, एक वो था, और एक और कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर आए थे, और भाई उसके गर्दन पे तलवार रख दी थी भाई, वो इतना आई गेस कैप्टन ही आया था। सीन था। आई गेस कैप्टन होगा, आई डोंट, बिकॉज़ कैप्टन के पास तलवार है ना, और किसी के पास तलवार नहीं। बट भाई कुछ भी बोलो, ब्लैक क्लोवर के फाइटिंग सीन्स प्रेम है भाई, इतने प्यारे, उसकी एनिमेशन इतनी प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। बट भाई, और भाई सब कुछ हटाओ यार, इसके तो क्रिएटर ने खुद, गेगे ने खुद बोल दिया कि हाँ भाई कॉपीड है ये। अब अगर भाई जिस तरह से सब कुछ उसको लोग ना अंधे हैं, वो गेगे भी लाइक भाई ये कॉपीड है, ऊपर रैप्टा धर देंगे, किसने बोला कॉपीड है? मैंने, कौन होता है तू? राइटर तुझे कुछ नहीं पता, ये कॉपी वॉपी हमें जो है, हमें ऑडियंस हमने बनाया है, तू कौन था? राइटर जिसने सब कुछ सोचा, फक सोचा तो है ही नहीं, कॉपी कर लिया राइटर। अब यहाँ पे मैं एक चीज वैसे यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, हम यहाँ पे हेट नहीं दे रहे हैं जेजेके को, हमें भी जेजेके पसंद है। इवन जब वो मरा था गोजो, उसके बाद जितना गेगे को हेट मिल रहा था, हमने पूरी एक प्रॉपर पॉडकास्ट बनाई है 1 घंटे की, जिसमें हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जाके भाई गेगे को सपोर्ट करो भाई, बंदे को, ठीक है, हेट मत दो। तो जेजेके पसंद है, गेगे पसंद है, अच्छी स्टोरी लाइन है, पर जिस तरह से इस बार सारे सारे अवार्ड भाई जेजेके को पकड़ाए जा रहे, ऐसा लगा, इट वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि अवार्ड सही में खरीदे गए हैं। मैंने क्या इधर भी आ गया यार ये। इट वाज नॉट एनिमे अवार्ड्स, इट वाज जेजेके अवार्ड्स, ठीक है।
सब कुछ है, उसको पकड़ा दिया। अगर ओरिजिनल एनिमे का भी उसको मिल जाता भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाता। पर भाई मैं और लेजिट कौन-कौन लिस्ट से चेक एनिमेस कर को रहा हूँ। मिले? कोई ऐसा और अंडररेटेड एनिमे है? नहीं, और किसी अंडररेटेड को नहीं मिले। मेन कैरेक्टर का लूफी को मिल गया, बेस्ट लॉन्ग रनिंग को भी वन पीस वो को ही तो मिल गया। लॉन्ग रनिंग तो वन पीस हाँ को ही मिलना चाहिए। हाँ, बेस्ट मेन कैरेक्टर का भी उसी को मिल गया, लूफी दैट्स को। डिबेटेबल। तो दैट्स डिबेटेबल, आई एग्री, दैट्स डिबेटेबल। ठीक है, काफी सारे एनिमे हैं जिसके मेन कैरेक्टर लूफी से ज्यादा हाँ, बेटर है, वही एंड तो मैं दैट्स कह रहा हूँ, दैट्स फैक्ट। डिबेट। बट एनिमे अंडररेटेड है, इस वजह से लोग ज्यादा वो करते नहीं है, तो उनको अवार्ड भी नहीं मिले। अब बट अगर इट हम शुड अगर नॉट बी लाइक नहीं, जैसे दैट। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी अंडररेटेड एनिमे को देना होए बेस्ट कैरेक्टर एक्सेप्ट मेन लूफी, कैरेक्टर। एक्सेप्ट हाँ, एक्सेप्ट लूफी, तो कोई अंडररेटेड एनिमे बता। रुको, मैं नाम देख के बता पाऊंगा, मेरे को अपनी लिस्ट खोलने दो। मैं बताऊं, बेस्ट मेन कैरेक्टर, ये वाली भी डिबेटेबल हो सकता है, ठीक है, ये वाला जो मैं अभी नाम लेने वाला हूँ। बट पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी मैं दूसरा भी नाम ढूंढ रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग एनोस वॉल्डिवोर्ड। हाँ, दैट्स बहुत बढ़िया। एनोस वॉल्डिवोर्ड भाई बहुत बढ़िया है। ही इज़ लाइक भाई ओपी, बट उसको तो वो बोल देंगे कि वो तो फिर क्या कहते हैं, मतलब ऑल माइटी है ही, तो फिर इसलिए अब मैं कोई दूसरा ढूंढ रहा हूँ। सो एक सेकेंड। अच्छा, हम इसेकाइज में नहीं जा रहे? नहीं, इसे कहा में तो फिर मेन कैरेक्टर ऑल माइटी है ना यार, वो तो है ही। ऐसे तो फिर रिमूरू को भी ले सकते थे, ऐसे तो एमिनेंस इन शैडोज को भी ले सकते थे। फक, मैं भूल गया टीका लगा हुआ था। एमिनेंस इन मेरे को शैडोज क्या का भी लगा, था। कुछ लगा के चला मैं गया। नहीं नहीं, अरे मैं ऐसे हाथ किया और वो एकदम से झड़ा, तो फिर इसे काय को नहीं लेते हैं। अगर बेस्ट मेन कैरेक्टर लेना हो, मैं बताऊं बेस्ट कैरेक्टर कौन है? रीडू ऑफ हीलर। अब मैं अपनी लिस्ट भी नहीं देख रहा, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, मैं तो डिबेट भी नहीं कर रहा, कोई डिबेट नहीं, जीत गया, रीडू ऑफ द हीलर जीत गया भाई। भाई, मैं भाड़ में जाओ दूसरे के ओपिनियन। एनिकास्ट क्रंची रोल अवार्ड्स फॉर द बेस्ट मेन कैरेक्टर लूफी के बदले दिया जाता है द रीडो ऑफ हीलर वाले को। एग्जैक्टली मैं लड़ जाऊंगा भाई, जिसने भी इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाया। मैं मान ही नहीं रहा, तुम्हारा कमेंट डिलीट कर दूंगा, भाड़ में जाओ। और अगर उसके बाद सपोज करो कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उसके बाद हम देना चाहेंगे हैरम इन अनदर वर्ल्ड इन द लैब वाले को। ओके ओके, यहां भी कोई डिबेट नहीं करना चाहूंगा, कोई डिबेट नहीं, कोई भी डिबेट नहीं। ठीक है, डिबेट्स को यहां पे एंड करते हैं। ये तो बेस्ट था। अच्छा, आजकल थोड़ा लाइव एक्शन वगैरह का सीन ज्यादा चल रहा है, एज वी ऑल चलन नो। ज्यादा हो गया, That's the- चलन ज्यादा हो रहा है। एक और लाइव एक्शन आते हुए हमारे रास्ते में, अब कौन? पैरासाइट, पैरासाइट का। एंड पर्सनली आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर इट। भाई पर्सनली आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर इट एट ऑल। हिंदी में इट्स अ कोई अपडेट अब लैंग्वेजेस को मैं लेकर कोई मैं अपडेट नहीं। इधर एक चीज बोलना चाहूंगा। पैरासाइट एक ऐसी सीरीज है जो कि मैं मम्मी को दिखाना चाहूंगा, बट वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाऊंगा। दिखा नहीं पाता। और ठीक है, मैं उसकी ये live कहना action- चाहूंगा क्रिएटर्स को, भाई लाइव एक्शन पे ना थोड़ा कम पैसा खर्च मतलब करो ही मत। इससे अच्छा जो है ना, अपनी एक हिंदी डबिंग टीम बनाओ और पैरासाइट को हिंदी में निकालो। मेरे ख्याल से आ जाएगा हिंदी में, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे करके पिछले भी एनिमे इसको लाते जा रहे हैं, और वो भी मेन स्ट्रीम में से ही है पैरासाइट। हाँ, पैरासाइट इज ठीक अ है। गुड एनिमे। मैंने हाँ, मैंने तो मेरे ख्याल से पैरासाइट वो के भी हो साथ साथ जाएगा ना डब। 3 एनिमेज और ऐड किए थे, प्लंडरर, पैरासाइट और एक और था अकामे का किल। तीनों वही लेवल, मतलब सब में वही है, लड़ाई झगड़ा जाता है, मार धाड़ वगैरह सब कुछ। और ये है कोरियन लाइव एक्शन, कोरिया में बनाया जा रहा है, कोरियन एक्टर वैक्टर सब कुछ होंगे, मतलब कोरिया में बनाई जा रही है ये। ठीक है, साउथ कोरिया। एंड आई एम पर्सनली नॉट एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि मेरे को ना पता क्या फील हो रहा है, इसका लाइव एक्शन ना काफी कुछ लाइक लेजिट काफी कुछ वेनम जैसा फील होगा। हाँ दैट्स ट्रू। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर इट। आई एम अ वेनम फैन बाय द वे, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे को इसके लिए हाइप नहीं आ रही है। ठीक है, भाई मैं इस बात का लेजिट दे सकता हूँ, इसके वाईफाई का नाम भी वही है। मेरे वाईफाई का नाम वो है, मेरे हॉटस्पॉट पासवर्ड भी वेनम है, मेरे नहीं, वाईफाई का हॉटस्पॉट पासवर्ड पासवर्ड तो भी नहीं वेनम। बोलना चाहिए था आपको ये। नहीं, वेनम के आगे पीछे भी चीजें जुड़ी हुई है ना। Still, मेरे sir. वाईफाई का चेंज कर लेंगे, लेकिन रखूंगा वेनम से ही भाई। ठीक है, मेरे वाईफाई का पासवर्ड वेनम, मेरे वाईफाई का नाम वेनम, मेरे हॉटस्पॉट का पासवर्ड वेनम, इवन मेरे जो डिस्कॉर्ड आईडी है दैट इज ऑल्सो वी आर वेनम। ठीक है, अब कैसे क्या क्या करके वो नहीं बताऊंगा, बट डिस्कॉर्ड भी वेनम, तो वेनम फैन फुल टू फॉरएवर, फुल टू फुल। ठीक है, वेनम फैन तो हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे को पैरासाइट की लाइव एक्शन के लिए
हाइप नहीं आ रही है। और सेम मैं उसके लिए एक बोलना ना चाहूंगा कि पैरासाइट में इसकी ना एक दिक्कत ये भी है कि वो ना एनिमेशन में जिस तरीके से वो अलग बैठ जाता था ना, उससे डिटैच होके अलग बैठ जाता था, वो ना लाइव एक्शन में उतना अच्छा नहीं लगेगा। यार एक तो ना मैं सबसे पहली बात मैं एनिमे को लाइव एक्शन बनाने के इस चलन के खिलाफ हूँ। दैट इज एनिमे विच मीन्स एनिमेशन। व्हाई द फक आर यू मेकिंग इट्स लाइव एक्शन यार? मतलब वो बस इसीलिए कर रहे हैं ताकि बस रीच बढ़ जाए स्टोरी की। बट आई डोंट लाइक। जैसे कि भाई सबसे वाहियात ये तो तुम सबके सब एग्री करोगे, सबके सब, आई स्वेयर। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं एक एनिमे कैरेक्टर के जैसे दिखने वाले, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है। वन पीस के लाइव एक्शन में उन्होंने बेन बैकमैन जिस आदमी को लिया उसको क्यों लिया उसको बेन बैकमैन? मैं आज भी उसको रात को भाई नाइटमेयर्स मेरे को आ सकते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो फिर लेट मी शो यू कि कौन था बेन बैकमैन। तुम भी देखो क्योंकि तुम्हें ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, इनके लिए तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। भाई वो इतना मोटा थुलथुला आदमी ले रखा है, नॉट फैट शेमिंग, बट बेन बेन मैकमैन बैकमैन ऐसा के नहीं लिए दिखता है इनिशियल। क्यों लिया? इनिशियल तो उल्टा और पतला था भाई, क्यों लिया? ही इज वेरी चबी। बहुत भाई एक चीज होती है चबी, एक चीज होती है मोटा। ही इज मोटा, लेट्स नॉट कॉल इट चबी। नहीं, व्हाट आई मीन इज कि उसके फेस पे ही काफी फैट है, बहुत ज्यादा फैट है भाई, डबल बहुत ज्यादा फैट है। डबल चिन है उसके। इट्स लाइक यार दिस गाय, आई मीन व्हाई द फक डिड यू चूज हिम ओडा? व्हाई? क्यों? रेडिट पे एक बंदे ने बोल भी रखा है, मतलब उसने लाइक पुराने बैकमैन की फोटो डाल रखी है, मतलब इनिशियल डेज में जो दिखाया गया था, और इसकी डाल रखी है, और फिर नीचे कमेंट्स मतलब छोड़ रखा है फिर लोगों एंड अगली उस एनिमे से रिलेटेड जिसने की सबसे ज्यादा हाइप बनाई इस ईयर में, सबसे ज्यादा हाइप किस एनिमे ने बनाई थी रिलीज होने के लिए? एक्चुअली जिसकी हाइप एक्चुअली इस ईयर भी नहीं, काफी ईयर से चल रही थी कि उसकी एनिमेशन आने वाली है। सोलो लेवल। सोलो लेवलिंग, करेक्ट। उसने क्रंची रोल पे एक रिकॉर्ड बना दिया जो कि अब तक किसी एनिमे ने ऑब्वियसली रिकॉर्ड है, तो फिर किसी भी एनिमे ने नहीं बनाया, ऑब्वियसली तभी रिकॉर्ड है। मोस्ट डिसलाइक एपिसोड की मैं बताता हूँ ये इसका क्या सीन है, जब तुम मांगा पढ़ोगे देन यू विल नो। इसमें क्या होता है ना मांगा में कि ये कुछ चैप्टर्स चल जाते हैं, जैसे कि एक काइंड ऑफ एक छोटा आर्क चल जाता है और काफी एपिसोड्स के बाद एक चैप्टर ये लोग डालते हैं, सॉरी काफी सारे चैप्टर्स के बाद ये लोग एक चैप्टर डालते हैं जिसमें कि उन सभी चैप्टर्स का रीकैप होता है कि उन चैप्टर में क्या हुआ, उन सबको शॉर्ट में समराइज करके होता है। ठीक है, ये मेरे को लेजिट इनका दिमाग कहाँ चल रहा है क्रिएटर्स का, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम एनिमे एनिमेट कर रहे हो, तुम सॉरी दूसरे चैप्टर्स एनिमेट कर रहे हो, ठीक है, तुम वो रीकैप क्यों एनिमेट कर रहे हो? लेजिट उन्होंने मतलब उन्होंने 8.5 निकाला है, आई गेस 7.5 निकाला है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी फिलहाल एनिमे देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी मांगा तो पढ़ी हुई है, तो फिर मेरे को कुछ जल्दी है नहीं देखने की, तो जब पूरा आ जाएगा मैं तभी देखूंगा। आई गेस 7.5 निकाला। इट्स लाइक भाई 6-7 एपिसोड पुरानी चीज है, कोई नहीं भूला है, तुम्हें 7.5 निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। इट्स लाइक यार तुम 12-24 पता नहीं कितने का तो तुम सीजन निकालोगे, उसमें भी भाई तुम ऐसे अगर फिलर निकाल दोगे एक एक एपिसोड कैसे चलेगा? और वो भी ऐसा फिलर एपिसोड नहीं जैसे दूसरों में होता है कि कुछ इधर उधर की चीजें कर रहे हैं, फन एपिसोड नहीं, रीकैप एपिसोड। व्हाट द फक इज दैट? रीकैप एपिसोड, हाँ इनको फिलर नहीं बोलते, इनको रीकैप एपिसोड बोलते, सॉरी। एक रीकैप एपिसोड निकाल दिया तो फिर वो मोस्ट डिसलाइक है। तब चलता है जब आपकी सीरीज इतनी लंबी हो। फॉर एग्जांपल इतनी जैसे फॉर लंबी हो। एग्जांपल वन पीस में रीकैप एपिसोड्स होते हैं। साला वो 100 पे जाके एक निकालता है, समझ आता है, 100 एपिसोड की एक समरी निकाल दी एक एपिसोड में, समझ आ रहा है। तुम भाई 7 का निकाल रहे हो यार, क्या तुम कितना ही स्टोरी कवर कर लोगे? अब उसमें भाई तुम बेफालतू में अपना पैसा ये रीकैप एपिसोड को बनाने में डाल रहे हो यार। मेरे को इतनी घटिया चीज लगी भाई, ये चीज इतनी मेरे को भी घटिया लगी। मैं कहा डिजर्व करता था मोस्ट डिसलाइक एपिसोड। आई वॉज हैप्पी। मैं कहा शायद से अगर इनके आगे भी ऐसे निकालने के, क्योंकि यार सोलो लेवलिंग में काफी फ्रीक्वेंटली वाली चीज होती है कि रिकैप चैप्टर होते हैं, बट वो चैप्टर है वो निकाल सकते हैं, चैप्टर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमेशन में क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर उनके दिमाग में कोई भी थॉट्स होंगे ना तो वो निकल गए। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ। अब उनके दिमाग में अगर होगा ना फ्यूचर में बनाना है ऐसा, तो फिर वो निकल गया होगा। और भाई लेजिट टॉप 10 की जो लिस्ट आई एनिमेज की, जो कि पिछले टाइम तक जो पिछली लिस्ट आई थी उसमें जो कि पीक कर चुका था, नंबर 1 पे आ चुका था सोलो लेवलिंग, अब वो टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर जा चुका है बिकॉज ऑफ डिसलाइक। इट्स लाइक नहीं, हाइप मर गई, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट।
ये टॉप 10 की लिस्ट बाद में आई है, पहले आई है, डिसलाइक वाला सीन बाद में हुआ बेसिकली मतलब एनिमेशन आ गया तो हाइप। है। तो हाइप मर गई है, ठीक है। तो इट वाज लाइक जब तक आया नहीं था, क्योंकि सबने इनकी मानवा पड़ी हुई है, नॉट सबने पढ़ी हुई, मतलब जिन्होंने पढ़ी हुई है, जैसे कि मैं हाइप था भाई, ये इतनी प्यारी सीरीज है, फक भाई, अगर ये एनिमेट होगी कितनी प्यारी लगेगी। बट एज मानवा रीडर मैं अपनी पर्सनल, मैं और किसी की नहीं बोल सकता हूँ, बट पर्सनली मेरी तो जो एक्सपेक्टेशन थी उन पे नहीं है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन इज गुड, अगर तुमने मानवा नहीं पढ़ी है और उसके बाद तुम देखते हो उससे, मतलब बिना पढ़े, तो तुम्हें अच्छी लगेगी। बट इफ तुमने पढ़ी हुई है तुम्हें नहीं आएगा मजा उतना। बिकॉज एक तो ना कलर, मैंने ना फर्स्ट जब वो डंजन में जाता है तो मैंने वो वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, और मैंने लाइक हैंड्स वाली मानवा पढ़ी हुई है, मतलब जो बुक वाली होती है, मतलब मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी थी। तो भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू जो एनिमेशन था। हाँ, हाँ। मैंने पहले एनिमे देखा था, उसके बाद मानवा पढ़ी थी। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, लेकिन मैं मानवा नहीं पढ़ूंगा उसकी, मैं एनिमेशन का वेट करूंगा ताकि मेरे लिए भी खराब ना हो सोलो लेवलिंग। भाई मैंने आज से 1.5-2 साल पहले सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी थी, ठीक है। और भाई तभी 1.5-2 साल पहले ही वो भी आया था, जब मैंने जस्ट जहां तक मैंने पढ़ी थी वहां तक जैसे पढ़ के खत्म की, तुरंत टीजर ड्रॉप हुआ था उसका, अनाउंसमेंट टीजर कि सोलो लेवलिंग की एनिमेशन आ रही है। भाई मैं तब से 2 साल से हाइप्ड अप था, पर फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही मैं ऐसे हो गया, और ठीक है यार, इतना मान सो लो कि जैसे कोई नया टीजर आता था ना, सबसे पहले जैसे ही पता चलता था अगर टीजर आया है, हाँ। भाई यूट्यूब खोल के सबसे पहले वही देखना होता है। हाँ भाई, इसके टीजर्स ने रिकॉर्ड तोड़े हैं भाई यूट्यूब पे, भाई सब कुछ हटाओ। और टीजर की क्वालिटी एनिमे क्वालिटी से ज्यादा अच्छी थी, लेजिट, मजाक से हटके। तो हाँ, पिछली बार की रैंकिंग तक जो कि नंबर 1 पे था, इट्स नॉट इवन ऑन टॉप 10 राइट। टॉप 10 लिस्ट। इवन पता है कौन सा एनिमे है? तुमने वो नाम देख ही लिया होगा अब तक, काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह पे भी वो चल रहा है नाम, एक सेकेंड, वो है, हाँ, होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। इवन ये तक टॉप 10 में है, ये सोलो। आई गेस 5-6 नंबर पे है ये। बट भाई बात ये है कि ये एनिमे तक, जो कि पता नहीं कहां से आके लिस्ट पे चढ़ गया, किसी को पता भी नहीं था, सोलो लेवलिंग जिसकी 2 साल से हाइप थी, भाई वो टॉप 10 में भी अगर अपनी जगह नहीं बना पाया, तो फिर सोचो भाई एनिमेटर्स तुमने क्या किया है भाई भाई यार। मतलब लाइक एक होता है, एक बनाई हुई है अपन ने, और उसके बाद आप उसको गिराए जा रहे हो, गिराए जा रहे हो, लेगेसी मार, या लेगेसी मारना कहते हैं इसे। और लेकिन एक चीज मैं गारंटी दे सकता हूँ, इसके 100th चैप्टर पर जैसे ही एनिमेशन इसके 100 चैप्टर पर पहुंचेगी, भाई मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं अभी से लिख के दे सकता हूं, मजाल है टॉप 3 से अगर नीचे उतर जाइए जब भी रिलीज हो उसकी रैंकिंग में, मजाल है भाई। बट एक चीज अभी भी यार, जब भी इसका नया एपिसोड आ रहा है ना, मतलब लाइक हमारी जी वेबसाइट्स पे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम लोग समझ जाओगे। तो भाई बेसिकली हमेशा जो है ना वन पीस टॉप पे रहता है वहाँ पे, बट जैसे ही सोलो लेवलिंग आता है, सोलो लेवलिंग टचेस, तो 2 दिन, एक दिन या 1.5 दिन वहां टिकता है, फिर से नीचे। इट्स लाइक ऑन गोइंग सीरीज अभी चल रही है और ऑलरेडी इसका इतना फैन बेस है, तो फिर वो तो देखेंगे ही, बट इसको वोट नहीं कर रहे ना, इसको रेटिंग नहीं दे रहे हैं उसी वो लोग, वजह से ना, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड है। नहीं तो वो हफ्ते भर भी रहे, लोग जब तक वन पीस का नया एपिसोड ना आए वो ऊपर रहे वहां पे, वो ऊपर रहे, हाँ, बट वो नहीं I रह agree. पा रहा वहाँ। वो तो वही है कि अब ऑन गोइंग सीरीज है, ठीक है, अब मान लो अगर मैं ऑन गोइंग देख रहा होता, ठीक है, भले ही मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बट मैं देखता, बट मैंने सोचा अभी ऑन गोइंग नहीं देखूंगा, तो फिर मैं एंड होने के बाद ही देखूंगा। अगर मैं देखता तो फिर ऑब्वियसली वही व्यूअर्स है जो कि अभी भी उसको व्यूज में ऊपर टच करवा रहे हैं, बट रेटिंग तो कोई नहीं दे रहा ना भाई। हाँ, इसलिए इट्स नॉट इवन ऑन टॉप 10। मैंने लिस्ट देखी, मैं कहा देखते हैं सोलो लेवलिंग किधर है, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी नहीं, मैं सीधा सोलो लेवलिंग देखा, क्योंकि मैं देखना चाहता था लोगों ने कहाँ पे करवाया, एंड मैंने देखा है ही नहीं। फक है ही नहीं। फिर मैंने देखा होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल, मैं कहा ब्रो सोलो लेवलिंग ये तो तेरे ऊपर भाई बेइज्जती वाली बात हो सोल्जर गई। भी था क्या? चेन सोल्जर नहीं था यार। तो उसका यार अभी तक डब आने चालू नहीं हुआ यार, आई एम डिसअपॉइंटेड यार। सेम यू आर वो डिसअपॉइंटेड 18, कि उसके हाँ, वो डब 18 आने चालू नहीं है, आर यू डिसअपॉइंटेड कि उसका अनसेंसर्ड का भी डब आना चालू नहीं? यार पहले दबाने चालू हो, फिर हम थोड़ा देखें, फिर हमने डिसअपॉइंटमेंट को मारे, फिर अगली पॉडकास्ट में हम थोड़े खुश दिखें, ये कुछ नहीं होने दे रहे यार। अरे यार एक चीज और भी है कि टोक्यो रिवेंजर्स का भी 3rd सीजन का ना अभी तक डब नहीं आया है। हाँ, अभी तक चालू नहीं हुई उसका डबिंग साली। बल्कि उसकी चालू हो गई है डबिंग, डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग की। हाँ, उसके 4 या फिर 5 एपिसोड आ हाँ, गए। उसका हाँ, 3rd सीजन, 4 आ उसका गए 3rd शायद से। सीजन भी डब हो गया जो पहले नहीं था। वो तो कंप्लीट हो गया हाँ, था। उसके हाँ, बाद अब ये भी अभी चालू हो गया। 4th सीजन भी चालू हो गया। और वो उसका तो है, टोक्यो रेवेंजर्स का तो ये वाला सीन है, उसका जो पिछला वाला भी जो सीजन था
इट वाज लाइक जब पूरे सीजन आए को आई गेस 2 महीने या फिर 3 महीने हो गए थे, तब चालू हुआ उसके था। बाद पहला एपिसोड का डब आया। तो ये आई डोंट नो क्या इनका रीजन है, कुछ तो इनका रीजन है जिसके वजह से भाई ये नहीं ये डालते पैसे साथ नहीं साथ दे डब। पा रहे हैं। यार अगर ये पैसे नहीं दे पा रहे तो फिर आई डोंट नो कौन दे पा रहा है भाई, जितनी इनकी है। हाँ, मैं बताऊं, हम्म। मापा। मापा सब कुछ हटाओ, पैसे छोड़ो, मापा टाइम भी नहीं दे पा रहा भाई अपने वर्करों को। कह रहा इतने टाइम है इसी में करो। लेकिन ओ फक, मापा से मुझे याद आया, मतलब मापा से पता नहीं मुझे ये वाली चीज क्यों याद आई, मुझे कल पता चला यूनिवर्सल स्टूडियोज ने एनिमे भी बनाया। इट्स एन एक सेकेंड, एडवेंचर एनिमे, जो कि मैंने कल देखना शुरू किया था और कल ही खत्म कर दिया ऑब्वियसली, बट इट्स अ गुड एनिमे। मेरे को 12 मजा episodes? आया पर्सनली देखने में। 12 एपिसोड्स, मेरे को मजा आया। थोड़ा सा लंबा नाम है। सपोज अ किड फ्रॉम द लास्ट डंजन बुनीज मूव टू अ स्टार्टर टाउन। बहुत अजीब और लंबा नाम है, बट इट्स अ गुड एनिमे। अच्छा खासा तुम्हें हुक करेगा। बहुत बहुत अच्छा एनिमे, बहुत अच्छा एनिमे। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने बनाया है। मैंने देखा, मेरे को वो अच्छा लगा इसका पोस्टर। मैंने चालू कर, सीधा है यूनिवर्सल। वो पता नहीं यूनिवर्सल का टू टू टू, वो वर्ल्ड घूम रही होती है, अर्थ घूम रही होती है। मैंने बस स्टार्ट किया, मैं कहा अभी तो कुछ तो फनीमेशन वगैरह लिख के आएगा, और मैं उस टाइम पे एडिट कर रहा था, कल शॉर्ट एडिट कर रहा था ना मैं, तब उस टाइम पे मैंने बस चालू किया और मैंने किया, और एकदम ढूंढ ढूंढ मैं मूवी चालू कर दी। मैंने कौन सी मूवी चला ली? मैं कहा एक सेकेंड, क्या ये यूनिवर्सल है? मैं कहा पूरा सीधा होने दे, कभी कोई पैरोडी स्टूडियो पूरा सीधा हुआ यूनिवर्सल। मैं कहा फक, ओके लेट्स सी। क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो बनाते नहीं है वो अगर किसी को एक्सेप्शनल में बना रहे तो फिर ऑब्वियसली वो अच्छा ही वो होगा। सोच समझ के बने। हाँ, वो सोच समझ के बनाएंगे, क्योंकि वो उनका काम नहीं है, वो फिर भी कर रहे हैं तो फिर सोच समझ के अच्छी स्टोरी वगैरह सब कुछ चुनेंगे। काफ़ी अच्छा था एनिमेशन वगैरह, स्टोरी वगैरह काफ़ी अच्छी थी। और एक एनिमे मैं अपनी लिस्ट में ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था, और मेरे को एक एनिमे दिखा जो कि मैंने आज से बहुत टाइम पहले देखा था। इट्स लाइक जब मेरा पीसी सेटअप बना था ना, मैंने तब देखा था वो एनिमे, द डे आई बिकेम अ गॉड। हाँ, वो जो जिसमें बालिका थी वो। बालिका वधू तो नहीं थी, पर बालिका थी। बालिका ही बोला है मैंने, वधू तो नहीं कर रहा था मैंने। ये तो नहीं, वो अपनी मैंने अपने फैंटेसीज, दिल की अपनी फैंटेसीज मत बोल मेरे को यहाँ पे। अरे मैं अपने दिल की बात बोल रहा है वही यार। तो मैंने तुम बोला मेरे तेरे दिल को, की अपनी हाँ, फैंटेसीज मत बोल। तो भाई मेरे दिल की बात कर लूँ तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत है? मत यहाँ मत कर। ठीक है भाई, राजस्थान चेक करता हूँ। वहां तो मत करियो भाई, ज्यादा अच्छा। यार दारू विद डैड के 4th पार्ट में वो कहता है ओए हम दुबई आए, वो पीछे कहता मेरा मारो बड़ो वाला छोर, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, ठीक है, मेरा बड़ा वाला लड़का 4 साल का हो गया, अभी तक उसके लिए दुल्हन नहीं मिली। फिर कहता है हाँ राजस्थान है, राजस्थान है। भाई इतना सही हिट करता है यार वो वाला सीन। मारो डिकरो आई गेस ये बोलते हैं, आई डोंट नो। ये वाला एनिमे तुमने देखा है? मैंने तुम्हें ये रेकमेंड किया था, तुमने अभी तक नहीं देखा? द डे आई बिकम, हाँ देखा है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने ये वाला रखा है इसलिए कि मैं ये वाला एनिमे एक्सप्लेन कर सकूँ। इट्स ऑन अ गर्ल, ठीक है, जो कि आउट ऑफ नोवेयर एक दिन एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा है। आउट ऑफ नोवेयर एक लड़की आती है जो कि वो होती है ना सिस्टर होती हैं जो चर्च में, उसके आउटफिट में आती है, ठीक है, छोटी सी लड़की। और उसके पास आके वो कुछ प्रिडिक्शंस वगैरह करने लग जाती है कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, विच वॉज रियली शॉकिंग। और फिर वो एकदम से क्लेम करती है दैट आई एम अ गॉड, ठीक है, आई एम गॉड हरसेल्फ। और भाई गॉड इज हरसेल्फ, और भाई वो उस टाइम पे ना फील होता है, ठीक है, उस वाले एनिमे में कि हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से कोई गॉड होगी जो कि बोर हो गई होगी तो फिर इंसानों के बीच में आई होगी, ऐसा कुछ सीन होगा। काफ़ी टाइम तक वो इनके साथ टाइम भी बिताती है, इनको फ्यूचर भी बताती रहती है कि आगे ये होने वाला है वो होने वाला है। और काफ़ी सही एनिमे चल रहा था स्टार्टिंग में, फिर भाई एकदम से मिड में जाती चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तब ओरिजिन पता चलता है कि जो वो लड़की थी, ठीक है, दैट गर्ल वॉज नॉट अ गॉड, बल्कि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसको समहाउ ये पावर्स दी गई है, ठीक है। अब सीन क्या, म्यूटेशन था बेसिकली, हाँ, शी वॉज अ म्यूटेंट। अब भाई वो जो लड़की थी उसको वापस लाइक समहाउ पकड़ वकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और वापस अपने लैब में ले जाते हैं, और उसके अंदर ना एक डिवाइस होता है जिससे कि वो सब कुछ हो रहा था, मतलब उसको फ्यूचर पता चल रहा है, वो उस वाले डिवाइस को निकाल लेते हैं। और उसके बाद भाई वो बंदी बिल्कुल अधमरी पागल हो जाती है, अधमरी हो जाती है, बोलना नहीं आ रहा उसको, वो किसी को पहचान नहीं पा रही, किसी को देख के रोने लग जाती है, कोई हल्का सा हाथ हवा में कर ले वो उस पर रोने लग जाती है। और भाई वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था वो वाला सीन देखना, लेजिट इतना हार्ट ये इस वजह से भी था कि क्योंकि वो बंदी पहले कितनी ज्यादा मतलब ओपन थी, खुश मिजाज, खुश खुश मिजाज थी, उसके बाद लाइवली लाइवली थी बहुत, हाँ करेक्ट।
लाइवली थी, उसके बाद लाइक उस बंदी में जान ही नहीं थी, ऐसा हो गया। और पता है उसके बाद फिर क्या सीन होता है ना, जैसे वो जो मेन कैरेक्टर होता है उस कितना कुछ करता है फिर उसको वापस लाने के लिए, फिर समहाउ वो उसको वापस ले भी आता है, ठीक है। मेरे को मेन चीज जो हिट करती है ना, इट वाज सीजन्स एंडिंग, जहाँ पे कि याद है वो एक मूवी शूट कर रहे होते थे उसमें, उसकी जो मेन कैरेक्टर की जो बहन है हाँ, वो एक मूवी शूट कर रही करेक्ट थी, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो उसमें इसका भी रोल था। हाँ, वो मूवी बीच में रुक गई थी क्योंकि वो मूवी के सेट पे ही थे जब वो लोग आके उसको कैप्चर करके ले गए थे। हाँ, जब बारिश हो रही थी वो पूरी, तो उसके बाद जब वो दोबारा से मूवी की एंडिंग ही वो है कि वो शूट फिर से कंटिन्यू होता है, वो वहां पे शूट कंटिन्यू होता है और वो लास्ट ही सीन था, वो वहां पे लड़की खड़ी हुई है और उसको वो बोलता है कि ऐसे हाथ करके कि आ मेरी तरफ भाग के, और फिर वो जिस तरह से भागते हुए जाती है वहां पे, पता है मुझे क्या हिट करता है वहां पे, मूवी की स्टार्टिंग अगर देखो वो बंदी के चेहरे पे कितना खुशियां हैं, और मूवी के एंड देखो भाई उसके चेहरे से पूरे रंग उड़ चुके हैं भाई, वो एक्सप्रेशनलेस हो चुकी है वो बंदी, वो जिस तरह से वो चीज़ जो हिट करती है। और ये वाली चीज़ मेरे को, मैंने बस ये नाम पढ़ा और मेरे को एकदम से पूरी पूरी स्टोरी का फ्लैशबैक आया एकदम से, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक यार कुछ एनिमेज ऐसे भी है ना जो कि एक टाइम पे जब तुम देखो तुम्हें किस तरह से हिट करते हैं, फिर तुम उनको पूरा भूल ही जाते हो, वो तुम्हारी मेमोरी से एकदम निकल ही जाता है कि भाई हाँ ठीक है ऐसा कोई एनिमे भी था, फिर तुम दूसरा एनिमे देखते हो और फिर तुम बोलते हो वाह भाई क्या मास्टरपीस है। लेकिन जब तुम एक बार तुम उस पुराने एनिमे के बारे में वापस सोचो तब लगता है नहीं यार ये जो आज हमने देखे ये कहीं ना कहीं ये आज भी उस लेवल पे उनका नहीं मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ, या फिर जो उतना हमने हिट उस नहीं टाइम कर पे पाए। देखा था। हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताता हूँ, ठीक है। लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसएग्री करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइज आर वन पीस फैंस, ठीक है। हम वन पीस देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे इमोशनल सीन्स आते हैं जिसमें कि हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। और हमें लगता है कि भाई इसके इमोशनल सीन सब ज़्यादा हिट करते हैं, इवन इसके छोटे छोटे सीन हाँ, भी, जो कि जैसे कि वो थी तमाओ नाम था उस बच्ची का, क्या नाम था, वानो वाली, वानो वाली बच्ची तामा। जो डम्पलिंग्स बनाती है, तामा तामा तामा, ठीक है। जब तामा बस इतना बोलते हैं कि आज मैं कुछ सेल नहीं कर पाई, अपने उसको बोलते हैं डॉग को या फिर शेर जो बोलो आई एम सॉरी कि खाना नहीं आज दिया। मैं तुझे कुछ खाने को नहीं दे पाई वगैरह। उसके बाद फिर वो एक छोटा सा सीन जब वो बर्फ में, मतलब वहाँ बर्फ गिर रही है, वो वहाँ पे खड़ी हुई है, वो उसको देती है सामने और वो सीधा सामने बंदा चल के चला जाता है और उसका चेहरे की तरफ जो जूम करके दिखाते हैं वो स्टिल स्माइल कर रही है, फिर अपने सामने वो लेती है उसको, हैट को, फिर अगले बंदे के सामने करती है। वो सीन मेरे को उसने इतना ज़्यादा हिट किया था, सीरियसली इतना ज़्यादा हिट किया था। और ऐसी काफ़ी सारे सीन्स है वन पीस में जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हें हिट करते हैं, जो कि देखते वक्त ऑब्वियसली हमें लगता है कि भाई इसके इमोशनल सीन ज़्यादा हिट करते हैं। और हम जैसे कि तुमने और मैंने वन पीस से पहले नरूटो देखा था, तो अब ये देखते वक्त ना मेरे को सीरियसली कहीं ना कहीं ये फील होने लग गया था कि वन पीस के इमोशनल सीन ज़्यादा हिट करते हैं। बट आज भी अगर कोई एडिट मेरे सामने आ जाती है ना नरूटो नरूटो की, ठीक है, नरूटो की एडिट आ जाती है, फिर मैं कोई सीन याद करने बैठता हूँ, मेरे को हिट करता है नहीं। इमोशनल फील करवाने के मामले में नरूटो ज्यादा। नरूटो इज बेटर देन वन पीस इन एवरी वे। ओह, इससे याद आया, एक एक तुम्हें याद हो तो फिर हमें एक मेजर चीज कवर करनी थी, क्या? जो फ्रॉड चल रहा है। करो। ओके, अब यहाँ पे गाइस सीरियस हो जाओ, सुनो। तो अभी एक हफ्ते पहले की बात है, नॉट इवन एक हफ्ता, उससे भी जल्दी बात है। हम एक कंपनी से बात कर रहे थे, एक प्रमोशन के ऊपर बात चल रही थी, ठीक है, प्रमोशंस वगैरह के ऊपर, स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर बात चल रही थी। और उन्होंने लेजिट हमसे सामने से पूछा, जबकि ये वाली चीज पहली बार हमारे साथ हुई थी, किसी ने सामने से पूछा आर यू कि लेजिट? क्या तुम सच में एनिकास्ट हो, आर यू लेजिट, ठीक है। और मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, मैं उस टाइम पे उस बंदे से बात कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई ये ऐसे क्यों पूछ रहा है, ठीक है। उसने बोला कि कुछ प्रूफ दो जिससे कि हम मान सके कि तुम सच में एनिकास्ट हो। उसने स्पेसिफिकली लिखा कि तुम लेजिट चैनल हो, ये वो नहीं, कि तुम सच में एनिकास्ट हो। मैं हैरान हो गया, तो फिर मैंने ऑब्वियसली जो मेन हो सकता था यूट्यूब उसका स्टूडियो का मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। उसके बाद उससे बात हुई, उसको पता चला कि हाँ लेजिट है। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बंदे ने बताया कि इससे पहले भी 3-4 लोग उनकी कंपनी को आके मैसेज कर चुके हैं कि हम एनीकास्ट हैं और लेट्स कोलैब, और उनके साथ फ्रॉड कर चुके हैं हमारे नाम से कि हम एनीकास्ट हैं और हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और ये हमारे चैनल है। और उनके साथ पहले भी 3-4 बार फ्रॉड हो चुका है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारा नाम बना है नहीं, उससे पहले खराब कर रहे हो।
उससे पहले खराब कर रहे हो भाई। मतलब भाई पहले तो मैं, पता है मेरे को कहीं ना खुशी भी हुई। मैं कहा भाई हमारा नाम इतना हो चुका है क्या कि हमारे नाम से फ्रॉड हो रहे हैं। फिर वो हिट हुआ, ब्रो तेरे नाम से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, फ्रॉड हो रहे हैं। मैं कहा ओह शिट, खुश नहीं होना चाहिए। मतलब एक बारी को आप उस पे प्राइड ले लो, लेकिन फिर उसी के बाद जो है ना उस पे फिर कंसर्न भी दिखा दो। कंसर्न भी दिखा दो, एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तक हमें रिकॉग्निशन इतनी मिली नहीं है ना, रीजन ये भी है, हम अभी सीख कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर अब लेट मी क्लियर वन थिंग हियर, ठीक है। हमारा कोई और अकाउंट नहीं है ना इंस्टा पे। हो सकता है कि कोई कल को मेरे नाम से या फिर इनके नाम से कोई इंस्टा अकाउंट बना ले, या फिर एनीकास्ट के नाम से कोई दूसरा अकाउंट बना ले, एंड तुम लोगों के साथ आके किसी भी वे में फ्रॉड करने की कोशिश करे कि हम एनीकास्ट हैं वगैरह वगैरह वगैरह। वीडियो तो हमारी वैसे भी यहाँ से उठा के वहाँ पे डाल ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो जो कि हुआ भी है, तो इट्स पॉसिबल कि कोई तुम्हारे साथ आके ऐसे फ्रॉड करने की कोशिश करे, मत मानना। जो हमारा ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और या तो अगर तुम कोई कंपनी हो या फिर जो भी हो ब्रांड हो, अगर हम तुमसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, या तो उस वाली इंस्टा आईडी से आएगा या फिर हमारी बिजनेस ईमेल से आएगा, जो कि तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे अबाउट सेक्शन में हर जगह मिल जाएगी। तो या तो अगर उस वाली बिजनेस ईमेल से आया है या फिर उस वाली इंस्टा आईडी से आया है तो ही मानना कि एनीकास्ट है। बाकी सामने वाला कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, अरे नहीं नहीं आईडी का पासवर्ड खो गया, आईडी चली गई, फलाना ढिमकाना, नहीं है। अगर इंस्टा की आईडी जाएगी या फिर वो वाली ईमेल आईडी जाएगी फॉर एनी रीजन, तुरंत नहीं बनेगी, तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में वो अपडेट होगी। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी आता है जो कि क्लेम कर रहा है दैट दे आर एनीकास्ट, एक बार आओ चैनल पे कंफर्म कर लो हमारे अबाउट सेक्शन में, अगर हम हैं, हो रहा है सेम तो देन, अगर वहां पे हो रहा है सेम तो वो हम है, अगर सेम नहीं हो रहा, कुछ भी इधर उधर है, हम नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड वगैरह होगा, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हम बस क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है यार। मतलब मैं एक चीज सोच रहा हूं, उस एक कंपनी के पास 3 से 4 लोग गए हैं, 3 से 4 लोग गए बोल के कि हम एनीकास्ट है। सिर्फ एक के पास 3 से 4 लोग गए कि हम एनीकास्ट है। कितने लोग फ्रॉड कर रहे होंगे इस टाइम पे हमारे नाम से? क्या पता जो एक बंदा है वो 3-4 बंदा ही कहीं कहीं जाके फ्रॉड कर रहे हो, बिकॉज उनको अगर एक बार मिल गया तो उन्हें और भी मिले होंगे, और भी मिले होंगे। उसने एक जगह फ्रॉड किया, उसे लगा कि भाई इनके नाम से तो मिल रहा है, फिर अगले पे जाके फ्रॉड किया, फिर अगले पे जाके फ्रॉड किया। भाई मैं कह रहा हूँ ये जमतारा ना, व्हाट इज जमतारा? अरे जहाँ पे फ्रॉड होता है, तो नहीं पता? जमतारा इज अ प्लेस जहाँ पे लाइक ये छोटे जैसे तेरी मेरी एज के जो लड़के होते हैं वो लोग प्रैंक कॉल्स करते हैं, लड़कियों की आवाज निकाल के वो करते हैं। जमतारा इज द समझ गया, जमतारा इज द मेन लोकेशन इन इंडिया फॉर दैट। सबसे ज्यादा फ्रॉड कॉल उसी उधर से ही आते हैं। मैं क्या जमतारा में हमारे चैनल पहुंच गया। मैं ये कह रहा था। तो भाई सिंपल सॉर्टेड चीज, वन मोर टाइम, इफ वो ईमेल आईडी या फिर वो इंस्टाग्राम आईडी हमारे अबाउट सेक्शन में नहीं है तो फिर वो हम नहीं है, बात खत्म, एंड ऑफ द टॉपिक। और भाई अगर तुम देख रहे हो जिसने फ्रॉड किया है, भाई मत कर, बहन मत कर, बहुत प्यार से बोल रहा हूं, शर्म कर ले, हाँ टोन डाउन, भाई मत करो प्लीज, बहुत प्यार से बात करता हूं मैं। अभी इसी ने गाली दी है, मैंने नहीं दी है। हाँ कुछ एक्शन लेने पे मजबूर मत करो, और ये मत सोचना कि हम उन लोगों की तरह जो कि बस बोलते हैं कि एक्शन ले लेंगे और एक्शन ले नहीं सकते। लेजिट बता रहा हूं, अगर एक्शन लेने पे आए तुम्हारे कच्चे उतर जाएंगे, ठीक है। हमारा खानदान पूरा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हीं सब में, पुलिस वगैरह इन्हीं सब में लगा पड़ा है भाई, मजाक से हट के बता रहे हैं, ठीक है। लोगों का तो ये होता है पहले एफआईआर जाएगी, फिर पुलिस देखेंगे, पहले तो टेबल पे जाएगी, फिर पुलिस देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक्शन ना, हमारी तत्काल होगी, फोन करेंगे, सीधा एक्शन होगा, तुम्हारे कच्चे तक उतरवा देंगे भाई, ठीक है। डेफेमेशन का केस, फ्रॉड का केस, सब कुछ एक साथ ठोक देंगे। अभी वैसे ही क्या कहते हैं उसमें हो, क्या कहते हैं बेसिकली पता है क्या, एवरीबॉडी ऑन द इंटरनेट थिंक्स दैट दे हैव अ कीबोर्ड, दे कैन राइट एनीथिंग। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंकिंग ऑफ मेनी पीपल। ये सबसे ज्यादा थिंकिंग है कि क्या ही कर लेगा, दैट्स द थिंकिंग ऑफ मोस्ट पीपल, क्या ही कर लेगा। और तुम्हें सही बताऊं, आज के टाइम पे तुम्हारे, अगर तुमने मान लो तुम्हारा कोई ईमेल है, फिर इंस्टा आईडी या फिर कहीं से भी तुम कर रहे हो ना, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इजी है पता लगाना कि तुम कहाँ हो, बहुत ज्यादा इजी है भाई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है।
तो आज के टाइम पे उल्टा भाई ऑनलाइन मत बको, रियल में तो तुम साले सामने बक के किसी के निकल जाओगे। अब तुमने 10 मोहल्ले दूर बका है, क्या पता तुम किधर हो, किसी को कुछ नहीं पता। तुम एक गली में यहाँ पे बक रहे हो, उसके बाद बाइक पे बैठ के निकल लिए, अगर तुम्हारी भगाने की स्किल अच्छी है तो तुम भग लोगे। हाँ, नहीं इधर स्किल मैटर करती है, नहीं तो फिर पिट भी सकते हो अगर मारने वाला हो। ऑनलाइन भाई इजी पता चल जाता है, तुम्हारे लग जाएंगे, मत करो। बहुत प्यार से बता रहा हूँ, गाली निकल गई मुंह से और निकाल दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। सॉरी नहीं बोल रहा गाली निकालने के लिए, ठीक है। एंड आई गेस पॉडकास्ट हाँ काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई थिंक हम पॉडकास्ट को इसी शुभ नोट पे एंड करते हैं कि फ्रॉड हो रहे हैं, बच के रहो, ठीक है। और अगर कोई हमारे नाम से फ्रॉड कर रहा हो तो प्लीज हमें बता देना, हमें पता चलता रहेगा। हमें भी पता चलता रहेगा, मैसेज कर देना। हमारे नाम पे कहाँ लोग अपने वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, अकाउंट चला रहे हैं, अकाउंट चला रहे हैं यार। कि साला हमारे नहीं चल रहे यार, लोगों के चल रहे, लोगों के चल रहे, हमारे नहीं चल रहे। हद है, जिसके नाम से चल रहे हैं उन्हीं के नहीं चल रहे। सीरियसली इंस्टा पे एक बंदे ने रील डाली थी, एंड उसके भाई हमारी वो जेजे वाली जो रील है, ही हैज 1.5 मिलियन व्यूज। हमारे यूट्यूब पे नहीं है भाई 1.5 मिलियन व्यूज उस रील पे, ऑन शॉर्ट पे। और इंस्टाग्राम पे हमारी मैक्स कितनी व्यूज गए हैं? 32,000 आई गेस, 32,000। वो भी सदियों पहले जब इंस्टा जस्ट शुरू किया हमारा इंस्टा पता नहीं क्यों फॉर सम वियर्ड रीजन रीच नहीं पकड़ता, बट चलो कोई नहीं। मैं कहा यूट्यूब पे अगर कोई हमारे डाउनलोड करके डाल दे, फिर कॉपी करके डाल दे, उसके साथ व्यूज आ जाते हैं। इंस्टा पे अगर कोई डाउनलोड या फिर कॉपी करके डाल दे, ज्यादा व्यूज आ जाते। हमारे क्यों नहीं? यूट्यूब हमसे क्या दिक्कत है तुझे? एल्गोरिथम को हमसे कुछ दिक्कत है भाई, दिक्कत है। लेकिन अब हम यहाँ पे अपना आर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड करते हैं। वी होप तुम्हें आज की ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फिर इस वाली पॉडकास्ट को लाइक करो, ठीक है। इस वाली वीडियो को भी शेयर कर दो, ठीक है। हम हमेशा शेयर के लिए नहीं बोलते हैं, ये स्पेसिफिकली ये लास्ट वाला पोर्शन, इफ यू नो समबडी, ठीक है, जो कि फ्रॉड वगैरह करता है, तो उसको जाके डाल दो कि इस चैनल को, या फिर जो सोच रहा है, इनको उनकी थिंकिंग नहीं पता होगी। नहीं जो सोच रहा है, जाके उनको स्पेसिफिकली बोलो कि इनके नाम पे फ्रॉड नहीं करना है, ये कच्चे उतार देते हैं। ये तो बहाना है, सिर्फ चैनल शेयर करवाना है, वीडियो वगैरह भगेगी, मजा आएगा, ठीक है। तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं तुमसे, हम लोग मिलते हैं तुमसे, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, sayonara, ब्रो, लव यू ऑल, बाय। अच्छी गीली भी कर दी।